वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का अध्याय 10 करते हैं। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। इस अध्याय के गाइस अभ्यास प्रश्न सहित संपूर्ण क्वेश्चन आंसर लगाएंगे जो बीच बीच में आते हैं, और पूरे क्वेश्चन आंसर लगाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से समझाएंगे गाइस, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और गाइस आप बोर्ड एग्जाम तक आसानी से याद रख सकें। इसमें गाइस इसीलिए हमने चित्रों और डायग्राम का फुल प्रयोग किया है। गाइस जो क्वेश्चन पूछा है उसको चित्रों के माध्यम से दिखाया है, फिर समझाया है। सो गाइस ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। सो गाइस अब इस आंसर में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में गाइस परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर होकर गुजरती हैं, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो यही लिखा है कि जिस गाइस प्रकाश की किरणें जिस बिंदु में आकर के टकराती हैं परावर्तित होकर, उसको ही हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ तो गए होंगे। आप अपने अनुसार अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या गाइस 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो गाइस हमने बताया था त्रिज्या का आधा होता है क्या, फोकस। तो यहाँ पे गाइस त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी आधी कर देंगे हम, तो फोकस निकल आएगा, है ना। क्योंकि हमने देखा था अवतल दर्पण में गाइस फोकस जो होता है, ये माना कि आर है यहाँ से लेकर के, तो यहाँ पे होगा फोकस। तो इसका आधा है कि नहीं है, तो आधा कर दीजिए। तो आधा करने के लिए 2 का भाग दे देंगे, है ना, बटे आर बटे, देखिए इसका सूत्र ही होता है फोकस का, R/2 होता है। तो यही किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उस दर्पण का गाइस नाम बताइए जो बिंब का गाइस सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो गाइस वो सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब जो बनाता है वो है अवतल दर्पण। सो गाइस जब हम अवतल दर्पण पर कोई भी प्रतिबिंब गाइस, माना कि हमें अपना प्रतिबिंब बनाना है और हम यहाँ रखते हैं गाइस, तो वहाँ से प्रकाश की किरणें जाती हैं गाइस, ऐसे अवतल दर्पण में पड़ती हैं, परावर्तित होकर के ऐसे लौट आती हैं। तो गाइस इसमें तो सारे प्रतिबिंब हम देख रहे थे, कहीं भी रख रहे थे हम तो यहीं पे बन रहे थे, ठीक है ना, इस क्षेत्र में बन रहे थे। तो वो प्रतिबिंब उल्टे बन रहे थे, हमने देखा था गाइस, और कैसे बन रहे थे, वास्तविक बन रहे थे। लेकिन जब हम गाइस इस छाया को हम और पास में आते जा रहे थे, हम देख रहे थे तो बड़ा बनते जा रहा था, आगे छोटा बनता गया। लेकिन गाइस जब हमने बिल्कुल पास में रख दिया, मतलब फोकस के पास रखेंगे गाइस, हम कोई भी अपना ऑब्जेक्ट, या हम खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल पास में आ जाते हैं दर्पण के, तो गाइस ये प्रतिबिंब इस साइड नहीं बनता है, ये प्रतिबिंब गाइस आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और कैसा बनता है गाइस, सीधा बनता है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमने F और गाइस इसके पास में अपना प्रतिबिंब रख दिया। यहाँ पे प्रतिबिंब रखा, पहले हमने C पर रखा, यहाँ रखते थे गाइस। तो एक पोजीशन ऐसी आती है जब हम बिल्कुल पास में प्रतिबिंब रखते हैं गाइस, तो ये टकरा करके देखिए यहाँ पे जाती हैं, और ये कुछ किरणें ऐसे जाती हैं, तो ये लौटेंगी गाइस, परावर्तित होंगी। तो ये कहीं यहाँ मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है लौट करके परावर्तन के पश्चात यहाँ पे। तो गाइस ये हम इस इमेज लगाते हैं कि ये प्रतिबिंब जाएगी, आगे जाएगी तो कहाँ जाएगी, ठीक है ना, यहाँ से सीधे लौट आती है परावर्तित होकर। तो गाइस ये इमेजनरी के द्वारा बनती है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ बनता है गाइस ये प्रतिबिंब, कहाँ बनता है इसका, यहाँ बनता है। इसमें गाइस आभासी के साथ साथ साइज में गाइस बहुत बड़ा बनता है। तो ये अवतल दर्पण में एक स्थान है और सीधा बनता है, ध्यान रखना। बाकी सब प्रतिबिंब यदि अवतल दर्पण में बनाते हैं तो वो उल्टे बनते थे, हमने ये देखा, और काल्पनिक बनते थे। इसके बाद देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में गाइस वरीयता क्यों देते हैं? वाहनों में गाइस उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में गाइस वरीयता क्यों देते हैं? वाहनों में हम देखते हैं गाइस बगल में, साइड में कुछ मिरर लगे होते हैं। सो गाइस देख सकते हैं इस वाले प्रतिबिंब में, ये गाइस कोई भी कार या फिर बाइक में गाइस हम देखते हैं इस प्रकार का मिरर हमको दिखाई देता है। तो ये क्यों लगे होते हैं? इसमें उत्तल दर्पण लगा होता है गाइस। तो ये इसलिए लगा रहता है कि ड्राइवर को गाइस पीछे साइड का, जो इसके पीछे साइड, माना कि आगे बैठा हुआ है कोई ड्राइवर गाइस, ठीक है ना, आगे बैठा है, इसको देखना है पीछे साइड कोई गाड़ी को ठोक ना दे पीछे से। तो इसलिए गाइस क्या करते हैं, ये बहुत सारे एरिया का क्या बना देती है, छोटा छोटा प्रतिबिंब बना देती है। और एक छोटा सा मिरर में गाइस बहुत सारा पीछे साइड की जगह है उसको दिखाई देने लगती है।
सो गाइस अब देखिए हमने आंसर किस प्रकार लिखा है, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। हम दर्पण को गाइस उत्तल दर्पण या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें गाइस सदैव सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है गाइस। जैसे बहुत बड़ी जगह का छोटे से दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनेगा तभी ना दिखाई देगा, और सीधा प्रतिबिंब बनता है क्योंकि उत्तल दर्पण लगा होता है। तथा इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, इसलिए यह पीछे का पूरा दृश्य ड्राइवर को दिखाई देता है। दृष्टि क्षेत्र बड़ा होना मतलब कि गाइस छोटा छोटा प्रतिबिंब बना देता है और गाइस पूरा पीछे साइड का उसको ड्राइवर को दिखाई देता है। दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या गाइस 32 सेंटीमीटर है। तो गाइस हमने बताया था उत्तल दर्पण गाइस कुछ इस प्रकार की इमेज रहती है उत्तल दर्पण की, ठीक है ना। तो गाइस ये कुछ इस तरह होता है उत्तल दर्पण, और इसमें हम देख रहे थे कि उत्तल दर्पण में गाइस कुछ ये भी क्या इसका भाग होता है गाइस, गोले का भाग होता है, दो गोलों का। तो गोले का भाग होता है और ये इसमें भी गाइस जब गोला होगा तो त्रिज्या होगी। तो फोकस त्रिज्या जब हम देखते हैं P से लेकर के C तक में हमने बताया था वक्रता केंद्र होता है, इसमें R होती है, ये त्रिज्या होती है, ठीक है ना। और इसके बीच में क्या होता है? फोकस। तो दो फोकस के मिलाकर के एक त्रिज्या बनी होती है ना, क्योंकि ये बीच में है। तो दो फोकस से मिलाकर के जब त्रिज्या बनेगी तो गाइस इसमें हमें त्रिज्या दी हुई है तो त्रिज्या की आधी ही फोकस हो जाएगी, बताया था हमने। तो इसका सूत्र भी यदि जिसको याद करना है या नहीं करना तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि R बराबर F बराबर निकालना है आपको, तो R/2 मतलब कि त्रिज्या की आधी, 2 लिख दिया हमने बटे में, मतलब त्रिज्या की आधी। तो R की जगह हमने 32 लिख दिया, 32 के भाग में गए 2 लिख दिया ये वाला, तो क्या हुआ 2 का भाग दे देंगे 32 में तो कितना आ जाएगा आंसर? 16 आ जाएगा। तो यह लिख सकते हैं गाइस, अतः लेंस की अभीष्ट फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होगी। सो गाइस देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। क्या रखा है गाइस? अवतल दर्पण है, उसमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से कितनी दूरी पर रखा होगा उसका बिंब? सो गाइस यही क्वेश्चन बताया गया है कि देखिए एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखा हुआ है, ठीक है ना। उसका वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा गाइस, जो प्रतिबिंब होकर के गाइस जो प्रतिबिंब बनेंगे वास्तविक बनेगा तो वो टकराएगा, है ना। तो गाइस वो प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा? तो उस प्रतिबिंब से गाइस 3 गुना आवर्धिक बनता है। तो मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, और 3 गुना बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब दर्पण से गाइस कितनी दूरी पर है? तो हमें क्या निकालना है गाइस? ये प्रतिबिंब गाइस जो बन रहा है वो कितनी दूरी पर निकालना है, मतलब भी निकालना है गाइस, हमें भी निकालना है। यू तो दिया हुआ है, यू क्या है गाइस? यू इसको कहते हैं इस वाली दूरी को, जो अच्छे से लेकर के जो यहाँ की दूरी प्रतिबिंब तथा P ध्रुव की दूरी को, P मतलब ध्रुव होता है, ठीक है ना। तो ये बिंब जो रखा है, जो चीज़ रखी है जिसका प्रतिबिंब बनाना है, और इसकी दूरी को हम U कहते हैं, ठीक है ना। और गाइस जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको भी कहते हैं। तो हमको भी निकालना है गाइस कि वो भी मतलब कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है। तो देखिए यही लिखा है, अतः बिंब की 3 गुना दूरी पर उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, ये तो क्वेश्चन में लिखा है। तो गाइस H1 क्या है? H1 है गाइस 3 गुना दूरी पर 3 गुना जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। U क्या है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो गाइस हम M निकालते हैं, M बराबर होता है गाइस आवर्धन। आवर्धन मतलब कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो गाइस 2 प्रतिबिंब हमने दिया है और हमें V/U निकालना है, मतलब कि गाइस हमें U दिया हुआ है। U मतलब कि देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाला U के क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र प्रतिबिंब से मतलब ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है, हमें भी निकालना है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो देखिए यही लिखा हुआ है। तो अपन ने आगे ये वाला सूत्र लगाया, आवर्धन का कितना बड़ा बन रहा है? 3/H/H, ठीक है ना, और -V/-U,
माइनस यू मतलब कि 10 है ये वाला, तो इसके अपना मान रख देते हैं। मान रखने पर हमने देखा किसका गैस तिर्यक गुणा होता है और भी एच, देखिए एच से एच तो कट जाएगा, बचा गैस 3 बचा, तो गैस ये 3 चला गया यहाँ पे, इस तिर्यक गुणा हुआ, और गैस भी तो एच 1 यहाँ बचा था क्योंकि एच से एच कट गया था, तो भी यहाँ आ गया निकल के। तो देखिए भी बराबर 3 गुणे 10, तो बराबर आ जाएगा भी बराबर -30 डिग्री। तो माइनस क्यों आया है? क्योंकि ये अवतल दर्पण था, क्योंकि अवतल दर्पण में हम देखते हैं जो प्रतिबिंब जो बिंब बनेगा गाइस वो माइनस में आएगी उसकी दूरी, क्योंकि यहाँ पे गाइस ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस माइनस होगा, और यहाँ बनता गाइस उत्तल दर्पण में तो यही प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ ऊपर साइड भी प्लस होता है, नीचे साइड माइनस होता है। आप ये ध्यान रखना, ये चिन्ह परिपाटी है। सो गाइस इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी लगा सकते थे, क्योंकि हम यू की दूरी पता थी, बिंब की दूरी पता थी यहाँ से, है ना, यहाँ से 10 सेंटीमीटर थी, और प्रतिबिंब कितना बन रहा है? 3 गुना बन रहा है। जब 3 गुना बन रहा है गाइस तो 10 गुणे 3 हो जाएगा ना, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 30 हो जाएगा, और उत्तल दर्पण है तो माइनस पे आएगा। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण गाइस जल से तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? तो गाइस जल वायु से कहाँ जा रही है गाइस? जल की ओर जा रही है, ध्यान रखना। तो गाइस ये अभिलंब की ओर क्यों नहीं झुकेगी? प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर गाइस झुकेगी, क्योंकि जब प्रकाश गाइस की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है गाइस तो तिरछी प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण गाइस धीमी हो जाती है, गति धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर वो झुक जाती है या मुड़ जाती है। तो गाइस इसमें देख सकते हैं आप अभिलंब की ओर क्यों झुक जाती है, वो अपवर्तन के कारण। देखिए यहाँ पे एक पेंसिल रखी हुई है और इसमें गाइस प्रकाश जा रहा है, इसीलिए हमको दिखाई दे रही है। तो ये प्रकाश ये हमें गाइस मुड़ी हुई क्यों दिखाई दे रही है? ये अभिलंब की ओर गाइस झुकी हुई, ये सीधे क्यों नहीं जा रही है इस ओर, है ना? इसे तो जाना चाहिए गाइस बिल्कुल सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाकर अभिलंब की ओर इसीलिए झुकी है क्योंकि गाइस यहाँ पे था जब प्रकाश जा रहा था गाइस उसकी गति तेज थी, क्योंकि ये विरल माध्यम था, वायु में था। और गाइस जब हमारा प्रकाश कहाँ गया? इस पानी में गया, तो क्या किया? इसकी गति क्या हो गई गाइस? धीमी हो गई, और धीमी होने के कारण ये हमें मुड़ गया प्रकाश, ठीक है ना, तिरछा मुड़ जाता है अभिलंब की ओर। ये अभिलंब खिंचा हुआ है, ठीक है। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। वायु से किस में जाता है? कांच की प्लेट में जाता है, जिसका अपवर्तनांक, कांच की प्लेट का अपवर्तनांक कितना है? 1.5, ठीक है ना, करता है। तो गाइस कांच में गाइस प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल जब 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है तो हमें क्या निकालना है? कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, ठीक है ना, कितनी गति से तेज चलता है प्रकाश। तो इसमें दिया क्या है गाइस? कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5, और गाइस इसमें दिया है प्रकाश निर्वात या फिर गाइस उसमें वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸। तो गाइस किसकी अपेक्षा निकालना है? वायु की अपेक्षा तुलना करना है हमको कि किसका गाइस ज़्यादा है अपवर्तनांक। तो गाइस हम इसके लिए हम गाइस इसमें डिवाइड कर देंगे इसका, मतलब कि जिसका निकालना है, तो 1.5 का। तो देखिए यही लिखा हुआ है सूत्रों में, सी मतलब होता है गाइस निर्वात में प्रकाश की चाल या फिर गाइस एयर में प्रकाश की चाल कितनी है। निकालना क्या है? मतलब कि भीजी, मतलब कि उसमें इसकी अपेक्षा गाइस कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए भीजी बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड बटे 1.5, ठीक है ना, अपवर्तनांक से। तो गाइस जब इसका क्या कर देंगे हम? डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे इसमें 1.5 का, तो क्या निकल के आता है? तो देखिए इसका भाग देने की तो देखिए यहाँ पे 1.5 लिखा हो, 1.5 कितना होता है? 1.5 दूना होता है गाइस 3, क्या होता है? 3। 1.5 गुणे 1.5 करेंगे तो 3 निकल के आएगा गाइस, तो 3 निकल के आएगा, तो अपन इस 3 से 3 1 कट गया, तो गाइस 1.5 दूना या डबल 3 होता है, तो 2 आप यहाँ लिख देंगे। और गाइस ये 10 का सेम रहा आएगा, तो यही आ गया सेम। मीटर सेकेंड कितना आ गया? 2 × 10⁸ आंसर।
सारणी 10.3 में अधिकतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। तो गाइस क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे अधिक प्रकाश का घनत्व किस में होता है और सबसे कम किस में होता है, उस माध्यम को बताना है, उन माध्यमों को। तो गाइस देखिए सबसे अधिकतम प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है गाइस हीरा, जिसका घनत्व होता है 2.42, ठीक है ना। और गाइस न्यूनतम घनत्व वाला प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है क्या है, वायु, जिसमें गाइस प्रकाश का बहुत ही कम घनत्व होता है, 1.0003 होता है, ठीक है। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपको केरोसिन, तारपिन का तेल तथा जल दिया हुआ है। 3 चीज दी हुई है, केरोसिन, तारपिन का तेल और क्या, जल दिए गए हैं। इनमें से गाइस किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके उपयोग कीजिए और बताइए। तो गाइस सबसे ज़्यादा तीव्र किस में चलता है प्रकाश। तो गाइस यदि यहाँ पे वायु होता तो वायु में तो उसका घनत्व कम होता है गाइस, मतलब तो उसमें तीव्र गति से चलता है, लेकिन और वायु ना हो तो उसमें तो सबसे तीव्र चलता है। लेकिन 3 में से पूछा है इसमें, तारपिन, केरोसिन और जल में। तो गाइस सबसे अधिक इन तीनों में से हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति होती है, तो जल में प्रकाश की गति सबसे तीव्र चलता है इनमें से, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हीरे का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मीन्स क्या होता है गाइस, सघनता, और सघनता में प्रकाश कम चलता है, ध्यान रखना। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, 2.42, ठीक है ना। इस कथन का क्या अभिप्राय है गाइस। तो इस कथन का क्या अभिप्राय है, देखिए तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 से 2.42 से अभिप्राय है गाइस कि इसमें प्रकाश में हीरे की चाल गाइस, निर्वात की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड का 1/2.42 गुना है। दूसरे शब्दों में अब निर्वात में प्रकाश की चाल देखें तो 2.42 हीरे में प्रकाश की चाल बताई गई है। तो गैस इसमें प्रकाश की यदि हमें अपवर्तनांक पता चल जाता है गैस, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि गैस निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं है और हीरे में देखें तो इसके गैस 1/2 गुना ज़्यादा 2 गुना है, ठीक है ना। इनकी चाल बताई गई है इसमें। इसका अभिप्राय क्या है, प्रकाश की चाल से अभिप्राय है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो गाइस डायोप्टर क्या होता है, मतलब लेंस की क्षमता का मापक मानने वाला यंत्र, ठीक है ना। डायोप्टर में मापते हैं। देखिए लेंस की कितनी क्षमता है, किसकी कितनी ज़्यादा है, इससे पता चलता है। लेंस की एक डायोप्टर गाइस क्षमता, जब किसी अभिसारी लेंस किसको कहते हैं गाइस, उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस की फोकस दूरी गाइस कितनी हो, 1 मीटर हो, तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। अर्थात किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता उस अभिसारी लेंस की क्षमता के बराबर उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी, ठीक है ना। तो गाइस इसमें क्या पूछा था, डायोप्टर क्या होता है गाइस। तो एक डायोप्टर की क्षमता कितनी होती है, 1 डायोप्टर मतलब कि उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 1 मीटर, ठीक है ना, 1 मीटर होगी। तो किसी लेंस की गैस एक डायोप्टर की क्षमता उसे अभिसारी लेंस की क्षमता के क्या होती है, बराबर होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। गाइस कोई उत्तल लेंस है जो कि एक सुई का प्रतिबिंब बना रहा है, वो वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है और वो उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, जो कि उस लेंस से कितनी दूर बना रहा है गाइस, 50 सेंटीमीटर दूर बना रहा है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने गाइस कहाँ रखी जाए यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है तो गाइस उसकी हमें वो पता नहीं है कि वो उत्तल लेंस में कहाँ रखे उस सुई को, कि वह गाइस वो 50 सेंटीमीटर दूर तो बना रहा है लेकिन गाइस उस सुई के बराबर बनाए,
कहाँ पे रखें कि वो प्रतिबिंब उस बिंब मतलब सुई के बराबर बनाए। जिस साइज का बिंब है मतलब जिस साइज की सुई है। लेंस का क्षमता ज्ञात कीजिए, और हमें दूसरा लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, और एक ये जगह ज्ञात करना है कि उत्तल लेंस में वो कहाँ पे रखें वो सुई को, जिससे कि उस सुई के बराबर ही उसकी इमेज बने, उसकी फोटो बने। जैसे गाइस हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब हमारे बराबर कैसे कहाँ पे रखेंगे, हम कहाँ पे खड़े हों कि हमारे बराबर प्रतिबिंब बने या फिर उस सुई के बराबर प्रतिबिंब बने। और गाइस कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो माना गाइस ये है हमारा उत्तल लेंस, ठीक है ना। यहाँ पे गाइस कोई क्या है, मुख्य अक्ष होता है। तो गाइस वो हमने देखा था, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 50 सेंटीमीटर के दूर बन रहा है प्रतिबिंब। कितना बन रहा है? 50 सेंटीमीटर। माना कि कहीं यहाँ कहीं बन रहा होगा। तो गैस वस्तु को कहाँ रखें? यहाँ रखें कि यहाँ रखें, जिससे कि गैस वो सुई का प्रतिबिंब कितना बने, उसी के बराबर बने। तो गैस यहाँ पे F1 होता है और F2 होता है, ठीक है ना। तो गैस माना कि हमने F2 में वस्तु रखेंगे और यहाँ पे भी, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? बराबर बनेगा। आप ये ध्यान रखना, F2 में रखेंगे तो 50 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा गैस इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था उत्तल लेंस में ये कौन सा है? माइनस साइड है। और ये वाली दूरी कितनी होती है? यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बिंब की दूरी, यहाँ पे यदि कोई संख्या होती तो वो किस में होती गाइस? प्लस में होती। तो यदि आंसर आता है गाइस तो u बराबर कितना हो जाएगा? इसको u कहते हैं। किसको u कहते हैं? इस वाली दूरी को। देखिए जो यहाँ पे f, ये यहाँ से लेकर के बिंब से ये यहाँ लेंस तक की दूरी को क्या कहा जाता है? u कहा जाता है। तो ये वाली दूरी कितनी बनी अब? क्योंकि ये वाली 50 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 50 होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब हम बराबरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, F2 में हमने वस्तु रखी है, ठीक है ना। तो u बराबर कितना आ जाएगा? u बराबर आ जाएगा -50 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे क्या होता है गाइस? कोई भी संख्या होगी वो किस में होगी? प्लस में होगी। तो v बराबर कितना था? भी होता है, क्या होता है भी गाइस? इस वाली संख्या जो प्रतिबिंब बनता है ये उत्तल लेंस में, तो वो क्या होगा? ये वाला भी होगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कितना बन रहा है? 50 सेंटीमीटर का दूर है। तो 50 सेंटीमीटर दूर है तो 50 सेंटी भी हो गया। प्रतिबिंब से दूरी कितनी हो गई? 50 सेंटीमीटर। प्लस में आएगा और u किस में आएगा गाइस? यहाँ पे जो बिंब से और उत्तल लेंस की दूरी है जो, उससे u कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यही लिखा हुआ है, ये हमसे पूछा गया था तो वो तो हमें पता हो गया कि लेंस की दूरी है तो वो कितनी है? -50 निकल के आई, हमने ये देख लिया। लेकिन हमें ये देखना है लेंस की क्षमता भी तो निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो H1 हमें पता है H1 बराबर -H1, मतलब बिंब की दूरी H1 है और H क्या है? ये है बिंब गाइस H- और ये है प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो ये भी बराबर कितना निकल के आया था? +5 निकल के आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये प्रतिबिंब की दूरी है उत्तल लेंस से, तो वो 50 आ रहा था, ठीक है ना। और जो यहाँ पे हमने देखा था u बराबर कितना निकल के आ रहा था, तो देखिए ये है u निकल के कितना आया है? -50 निकल के आया है। क्यों? क्योंकि वो इस साइड है, ठीक है ना, और इस साइड नेगेटिव साइड होती है। और ये यहाँ पे बिंब रखा होगा और बिंब से दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ये F2 में होगी, क्योंकि F2 में इसलिए होगी क्योंकि हमने देखा कि ये बराबर साइड बना रही है, ठीक है ना। जब F2 में रखेंगे तभी बराबर बनाएगी, इसीलिए हमें पता चल गया कि ये माइनस में -50 होगी। इसके बाद देखिए हमें लेंस की क्षमता निकालनी थी। तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगता है? P। लेंस मतलब गाइस होता है P बराबर 1/f। तो f तो हमें पता ही नहीं है, f का मान तो हमें पता नहीं है, तो पहले नंबर हम f का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो 1/f का मान निकालने के लिए देखिए 1f, तो लेंस में गाइस लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v -1/u। दर्पण का सूत्र में गाइस ये प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखिए लेंस का सूत्र हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम इस पे मान रख देंगे, तो ये 1/f निकल आएगा। तो देखिए v बराबर हमने क्या निकाला था गाइस? जो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी थी? v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, तो वो थी 50। और यहाँ पे u लिखा है तो u की जगह पे अपन ने 50 लिखा है। तो गाइस ये -50 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बराबर दूरी पे था, तो 50 यहाँ पे नेगेटिव होता है। क्या होता है गाइस? इस साइड नेगेटिव होता है, इस साइड प्लस होता है, ठीक है ना।
तो -50 आ गया। अब गाइस दोनों को हम मिला करके करते हैं। देखिए इसका करेंगे यदि, तो देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये क्या हो जाएगा गाइस, प्लस हो जाएगा। अब गाइस दोनों बटे में हैं, आप इन संख्याओं को देख रहे हैं, ये बटे में हो, इसका हम लासा लेंगे गाइस, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 बस आ जाएगा। क्या आ जाएगा गाइस, 50 आ जाएगा। और गाइस फिर इस वाले भाग से दिया जाता है इसमें, तो 50 एकम 50, तो फिर इससे गुणा किया जाता है जो भी आता है, तो 1 आया, 50 एकम 50, तो 1/50 आया। ठीक है ना, यहाँ 1 आया। और गाइस अब प्लस का लग जाएगा निशान, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो चुका है। ठीक है ना, अब इस वाले गाइस 50 से इस वाले 50 में फिर से भाग देंगे। अभी इस वाले से दिया था तो ये भी गाइस 1 आया, और 1 का इसमें गुणा करेंगे, इस वाले में किया था, ये इसमें करेंगे तो 1 ही आया, तो 1 और 1 क्या हो गया गाइस, 2 हो गया। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है गाइस, आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 2/50 लिख दिया है, क्योंकि वहाँ पे संख्या कितनी आई थी, 2, और 50 का 50 लासा लिया था। तो क्या हो गया, 2 एकम 2, और 2 दूना 25 का आधा कितना हो गया, 50 में यदि भाग देंगे 2 का तो कितना आ जाएगा गाइस, ये, क्योंकि हमने दोनों में गाइस 2 का भाग दे दिया, दोनों में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 आ गया, और 50 का हो गया 25 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर कितना निकल के आया गाइस, 1/25 सेंटीमीटर निकल के आया। सो गाइस यहाँ पे 1/25 सेंटीमीटर निकल के आया जो, तो यही 1/f बराबर निकल के आया, यही हमने यहाँ पे लिख दिया, 1/f बराबर 1/25 सेंटीमीटर। तो गाइस अब हम दोनों को उल्टा कर देंगे तो हमें f की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए f बराबर कितना हो जाएगा, तो गाइस एक में उल्टा नहीं करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो देख दोनों में उल्टा कर रहे हैं अपन, तो f बराबर हो जाएगा 1 आएगा, 1 हर में गाइस लिखें या ना लिखें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार गाइस 25 बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा गाइस f बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे भी हम यहाँ पे बोलेंगे अब 1, तो गाइस यहाँ पे हर में यदि 1 लिखें या ना लिखें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या टोटल निकल के आया गाइस, हमारे पास जो आंसर आया वो 25 सेंटीमीटर आया। तो गाइस हमने बताया था आपको, जो आपने वीडियो देखा होगा इसके पहले का जो हमने पाठ पढ़ाया है लेसन, तो गाइस जो f बराबर जो फोकस है उसको सेंटीमीटर में नहीं लिखते, उसको किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, डायप्टर में यदि हम नापते हैं तो गाइस 25 का हमें सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे, और 100 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा गाइस, 100 से भाग देने पर, सो गाइस इसमें भाग देंगे यदि हम, तो देखिए 100 का भाग देंगे, 25 में भाग देंगे गाइस तो कितना आएगा, देखिए 2 जीरो यहाँ पे हैं तो 2 जीरो बाद गाइस इसमें दशमलव लग जाएगा। ठीक है ना, दो संख्या आगे दशमलव लग जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है, तो आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। ठीक है ना, f बराबर कितना निकल के आया, 2.5। सो गाइस अभी तो f की वैल्यू निकल के आई, लेकिन अब हमको निकालना है क्या, लेंस की क्षमता। तो 1/f p बराबर कितना है, लेंस की क्षमता p बराबर 1/f, तो f का हम मान रख देंगे, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसका मान रख देंगे गाइस हमने 1/f में, तो एक का एक ही एक लिखा हमने, और f का मान कितना निकाला था हमने, 0.25 क्या निकाला था गाइस, 0.25 निकाला था। तो इक्वल क्या आ जाएगा गाइस इसकी, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 दशमलव के बाद 2 संख्या हैं तो हम ऊपर क्या लिख देंगे गाइस, ऊपर आ जाएगा 00। ठीक है ना, और ये दशमलव हट जाएगा, तो 25 का भाग यदि हम 100 में देंगे गाइस तो कितना आएगा, तो 25 चौको 100। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 4 डायप्टर आ जाएगा, 25 चौको 100 होता है, 4 डायप्टर आ जाएगा। लेंस की क्षमता कितनी आई, 4 डायप्टर। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इसमें गाइस फोकस दूरी दी हुई है कि 2 सेंटीमीटर कोई अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, ये होता है अवतल लेंस। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी दी हुई है, तो इसकी क्षमता निकालना है। तो देखिए ये वही फार्मूला लगा देंगे, लेंस का फार्मूला p बराबर 1/f होता है। ठीक है ना, तो देखिए 1/f, f फोकस दूरी में 2, f की जगह हम 2 लिख देंगे और 1/, में ऊपर रहा आएगा, तो देखिए कितना आ जाएगा, यही लिखा हमने है 1/f बराबर, इसको हमने क्षमता लिख दी बराबर f का जगह पे हमने 2 लिख दिया, और 2 से गाइस 1 में यदि भाग देंगे
वन में गाइस 2 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 0। यहाँ पे भाग तो जाएगा नहीं, तो अपन 0 रखेंगे और दशमलव आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 0.5 आएगा, ठीक है ना। और क्या किस में आएगा, माइनस में आएगा गाइस। क्यों आएगा, क्योंकि ये अवतल लेंस था, और अवतल लेंस के गाइस जब वो फोकस में कोई भी गाइस किरणें आती हैं तो वो लौट करके कहाँ पे किरणें बनाती हैं, यहीं पे प्रतिबिंब बनाती हैं गाइस। तो फोकस दूरी कहाँ पे आई, यहाँ पे आई। और इस साइड क्या होता है गाइस, हम देख रहे थे यहाँ पे माइनस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बनता कोई प्रतिबिंब तो प्लस होता, ठीक है ना। तो अवतल लेंस है इसलिए क्या आएगा, -5 आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो गाइस यहाँ से अभ्यास प्रश्न लगे हुए हैं। इसके पहले गाइस हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा रहे हुए, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गाइस लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो गाइस कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। जल नहीं किया जाता क्या लेंस बनाने में उपयोग, जल का उपयोग नहीं किया जा सकता क्या। कांच का उपयोग नहीं किया जा सकता क्या लेंस बनाने में गाइस, या फिर मिट्टी का उपयोग, या फिर गाइस प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जा सकता कि मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो गाइस लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाएगा, बाकी ऊपर वाली सब चीज़ों का गाइस किया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन 2 क्या है, किसी बिंब की अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो गैस वस्तु की कोई गैस अवतल दर्पण है, ध्यान रखना। और अवतल दर्पण कैसा होता है गैस, तो अवतल दर्पण आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार होता है गैस अवतल दर्पण, ठीक है ना। और गैस अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब ज़्यादातर कहाँ बनते हैं, सारी सूर्य के प्रकाश की किरणें जाती हैं और टकरा कर के गैस यहाँ पे प्रतिबिंब बनाती हैं। कहीं पे भी प्रतिबिंब बनाएंगे वो वस्तु पर निर्भर करेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है ना। ये है गैस मुख्य फोकस दूरी। तो गाइस ऐसा एक प्रतिबिंब ऐसा बनता है जो कि गाइस सीधा होता है यदि एक जगह वस्तु को रखते हैं तो, और आभासी होता है। बाकी सब ज़्यादातर अवतल दर्पण में उल्टे ही प्रतिबिंब बनते हैं गाइस, और वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन वस्तु को जब बिल्कुल पास में रख देते हैं, फोकस के और ध्रुव के पास में रखते हैं वस्तु को गाइस, यहाँ रखते हैं, माना कि कोई भी वस्तु कोई अवतल लेंस है गाइस, माना ये अवतल लेंस है और ध्रुव के बिल्कुल यहाँ पे P है और यहाँ पे गाइस F है। तो यहाँ पे वस्तु को रखेंगे गाइस, बिल्कुल पास में रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। और गाइस वो प्रतिबिंब यहाँ कहीं नहीं बनेगा, वो प्रतिबिंब गाइस यहाँ बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये और गाइस ये वास्तविक नहीं बनेगा, हम सोच के अनुसार बनाएंगे कि यहाँ पे रेखाएं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ से होकर गुजरती हैं रेखाएं और ऐसे लौट जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए तो क्वेश्चन आंसर है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र पर के बीच बनेगा क्या। वक्रता केंद्र पर रखने पर कोई भी बिंब को यदि हम मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र पर के बीच रखते हैं गाइस तो बनेगा क्या ऐसा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में। या वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब रखते हैं तो बनेगा आभासी और सीधा, या वक्रता केंद्र से परे रखते हैं तो बनेगा गाइस कैसा, आभासी और सीधा। कि दर्पण तथा ध्रुव के मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो बनेगा गाइस आभासी और सीधा। तो यही गाइस आंसर राइट है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब रखते हैं तो ही बनता है गाइस वो वैसा आभासी और सीधा। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी बिंब की वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने गाइस कहाँ रखना चाहिए। तो गाइस आगे हम उत्तल लेंस बताते हैं। देखिए ये होता है कोई उत्तल लेंस, तो हमें बिंब को कहाँ रखें गाइस कि प्रतिबिंब कैसा बने, सामने कहाँ पे रखना चाहिए कि उसका साइज क्या गाइस बिंब के समान हो। तो गाइस कहाँ पे रखना चाहिए, लेंस के मुख्य फोकस पर रखना चाहिए क्या बिंब को, या गाइस फोकस से दूरी 2 गुनी दूरी पर होना चाहिए, या अनंत पर होना चाहिए, या लेंस का प्रकाशीय केंद्र बिंदु के मुख्य के फोकस के बीच होनी चाहिए। तो गाइस मुख्य फोकस दूरी 2 गुनी दूरी पर होना चाहिए। कोई भी जो प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए गाइस, 2 गुनी दूरी पर होना चाहिए, मतलब F2 में प्रतिबिंब को रखना चाहिए। देखिए इस प्रकार होता है उत्तल लेंस, तो यहाँ पे होते गाइस
F2 होता है, F1 होता है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे भी गाइस इसी प्रकार होता है। तो हम यदि हम F2 में रखेंगे प्रतिबिंब को, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखेंगे, तो ही जो सामने वाला प्रतिबिंब गाइस जो निकल के आएगा, जो बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा तो बिल्कुल समान बनेगा, ठीक है ना, समान साइज का बनेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंसों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो गाइस उनकी लेंस की दूरियां क्या हैं गाइस? देखिए कोई गोलीय दर्पण हो या गाइस कोई लेंस हो, ठीक है ना, दोनों की फोकस दूरी कितनी है? -15 सेंटीमीटर है। तो आखिर वो है क्या, ठीक है ना। तो गाइस देखते हैं अपन, इसमें माइनस में आया है क्योंकि माइनस हम देखते हैं, आपने चिन्ह परिपाटी देखी होगी, यहाँ पे होता है प्लस, ठीक है ना, यहाँ प्लस होता है। कोई भी दर्पण ले लो, चाहे ये वाला दर्पण ले लो, अवतल दर्पण ले लो, और चाहे गाइस उत्तल दर्पण ले लो, ठीक है ना, ये होता है उत्तल दर्पण, या फिर उत्तल लेंस ले लो गाइस, ये होता है उत्तल लेंस। तो सब में क्या होता है, यहाँ गाइस जो भी प्रॉपर्टी संख्या आएगी वो माइनस की आएगी। तो माइनस आया है तो 15 होगी, -15 यहाँ हो सकता है, या फिर गाइस यहाँ हो सकता है, माइनस यहाँ होता है और यहाँ पे प्लस होता है, ध्यान रखना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी लेंस हो, ठीक है ना। तो गाइस क्या वो दोनों अवतल लेंस होंगे? दोनों की फोकस दूरियां कितनी है? -50 सेंटीमीटर है। तो क्या दोनों अवतल लेंस होंगे कि दोनों गाइस उत्तल होंगे? या दर्पण अवतल होगा तथा लेंस क्या होगा? उत्तल होगा क्या? या गाइस दर्पण उत्तल दर्पण होगा तथा लेंस अवतल लेंस होगा? तो गाइस वो दोनों अवतल लेंस होंगे और उत्तल लेंस नहीं होगा। उत्तल लेंस में तो हम देखते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा तो गाइस यहाँ पे बनेगा, तो माइनस में थोड़ी आएगा, वो तो प्लस में आएगा। तो गाइस उसमें दोनों अवतल लेंस हैं, सॉरी अवतल हैं, ठीक है ना, दोनों हैं। और दोनों कैसे हैं गाइस? जो गोलीय लेंस हो चाहे गोलीय दर्पण हो, वो क्या है गाइस? अवतल हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, किसी दर्पण से चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है गाइस। तो वह कौन सा दर्पण हो सकता है कि आप कहीं भी खड़े हैं और आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, सीधा दिखाई दे रहा है? तो वो कौन सा दर्पण होगा? केवल समतल दर्पण होगा क्या? केवल अवतल दर्पण होगा क्या गाइस? तो अवतल दर्पण में ज़्यादातर प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, लेकिन जब हम बिल्कुल पास में आ जाते हैं तब बनता है गाइस ये सीधा प्रतिबिंब, ध्यान रखना। केवल उत्तल दर्पण होगा क्या? और इसमें तो गाइस हमेशा क्या होते हैं? सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, कहीं उल्टा बन सकता है एक आध, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, समतल दर्पण होगा कि अथवा उत्तल दर्पण होगा, इन दोनों में से एक होगा। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है गाइस? सीधा बन रहा है, ठीक है ना। तो गाइस इसका राइट आंसर है वो है गाइस समतल दर्पण होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि हमने देखा था समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब हमें बनता है, हम कहीं भी खड़े हो जाएं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपका निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? गाइस हमें क्या पढ़ना है? किसी शब्दकोश से छोटे छोटे अक्षर पढ़ना है, तो हम कौन सा लेंस लगाएं? लेंस का चश्मा या कुछ भी, कौन सा लेंस का प्रयोग करें जिससे गाइस हमें क्या हो? बड़े दिखाई दें वो। तो गाइस क्या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा लेंगे आप, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का गाइस अवतल लेंस लगा लेंगे, या गाइस 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाएंगे, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाएंगे? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे इसके लिए। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अवतल दर्पण का उपयोग करना है हमको। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करके, जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। हम किसी बिंब को सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। अब गाइस इसका हम अवतल दर्पण भी है, सोचिए ज़्यादातर प्रतिबिंब अवतल दर्पण में उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए गाइस? सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं।
और बिंब का दर्पण का परिसर क्या होना चाहिए गाइस। तो हमें ऐसा प्रतिबिंब बनाने में बिंब का परिसर क्या होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो अपसारी होगा गाइस कि आभासी होगा, सॉरी वास्तविक होगा कि आभासी होगा, कैसा होगा हमें ये बताना है। और गाइस बिंब कितना बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा अथवा छोटा बनेगा ये बताना है। और इस स्थिति में प्रतिबिंब गाइस किरण आरेख बनाइए, हमको किरण आरेख बनाना है। सो गाइस देखिए इसका आंसर देखते हैं। गाइस इस स्थिति में बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर 0 से 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कितनी दूरी दिया हुआ था ये तो। और गाइस प्रकृति पूछी थी, तो गाइस ऐसी स्थिति में बिंब का गाइस अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। वास्तव में रेखाएं नहीं प्रतिच्छेदित करेंगी, परावर्तित रेखाएं, जिस परावर्तित रेखाओं के कारण ही प्रतिबिंब बनता है क्योंकि, तो वो सीधे प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। बिंब का साइज भी बहुत गाइस आवर्धित होगा, बहुत बड़ा होगा। तो गाइस देखिए इसमें गाइस अब बाकी सब दर्पण में तो हम देखते हैं अवतल दर्पण में ज़्यादातर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं, लेकिन इसमें गाइस हमें सीधा बनाना है। और गाइस सीधा तब बनेगा जब हम देखते हैं प्रतिबिंब गाइस, हम जो बिंब है जो बिल्कुल पास में रख देते हैं वस्तु को, ये अनंत है ये सी पे रखेंगे तो गाइस बराबर होगी। लेकिन हम यह गाइस फोकस के और ध्रुव के, मतलब अवतल दर्पण के और फोकस के बिल्कुल सामने अपनी कोई भी चीज़ रख देते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखिए ये है गाइस रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमने ये चीज़ रख दी फोकस के पास में रख दी गाइस, तो यहाँ से कोई भी किरणें आकर के गुजरी, कहाँ गई, यहाँ अवतल दर्पण पे पड़ी। अवतल दर्पण से कुछ किरण ऐसी गई गाइस, तो ये क्या कर रही हैं, ये परावर्तित कुछ तो ऐसे ही मुड़ गई और कुछ ऐसे मुड़ गई। तो गाइस सोचिए इसमें गाइस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक तो बन नहीं सकता, वास्तव में रेखाएं मिल ही नहीं रही हैं इसकी। तो गाइस हम इसमें कल्पना कर सकते हैं कि ये जो रेखा यहाँ आई है गाइस, तो ये हो सकता है ये आगे जाती तो कहाँ जाती, ये यहाँ से यहाँ जाती, और ये वाली रेखा कहाँ जाती गाइस, अब यहाँ पे जाती, और यहाँ पे दोनों टकरा जाती गाइस, और टकरा करके यहाँ पे प्रतिबिंब बनाएंगी। तो ये वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का गाइस प्रकार बताना है। सो गाइस इसका प्रकार बताना है। कुछ दर्पण दिए हुए हैं, इन दर्पणों में गाइस स्थिति दी हुई है, इसका गाइस कौन सा दर्पण बनेगा हमको ये प्रकार बताना है। तो गाइस किसी स्थिति में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। सॉरी गाइस ये गलत हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ये है गाइस कि किसी कार में गाइस जो सबसे आगे जो बल्ब लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, वो कौन सा दर्पण होगा। तो गाइस जो कार में हम देखते हैं तो वो गाइस इसलिए लगाए जाते हैं, वो गाइस अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसमें, जो गाइस कार के आगे साइड जो मिरर लगाया जाता है, बगल में नहीं लगाया जाता, जिससे गाइस पीछे का एरिया देखें। तो गाइस जो आगे साइड मिरर लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है, हेडलाइट। तो गाइस शक्तिशाली समांतर किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए, जिससे कि हमें शक्तिशाली समानांतर गाइस समान अंतर पर किरण पुंज प्राप्त हो सके, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसको गाइस बाद में समझा देंगे और अच्छे से इमेज सहित। किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण में कौन सा गाइस मिरर लगाया जाता है। पार्श्व दृश्य मतलब कि पीछे का दृश्य देखने के लिए, जो गाइस वाहन चलाता है तो ड्राइवर देखता है कि हमारे पीछे कोई और गाड़ी तो नहीं आ रही है, या फिर कुछ है तो नहीं, पीछे से कोई ठोक तो नहीं देगा, तो उसके लिए गाइस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वो गाइस कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। गाइस यह बहुत अधिक दृष्टि क्षेत्र प्राप्त करने वाला पश्च दृश्य का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, इससे गाइस पीछे का उसे बहुत दृष्टि क्षेत्र पर, बहुत अधिक दृष्टि क्षेत्र मतलब बहुत अधिक दूर तक का दिखाई देता है उसको प्रतिबिंब। और गाइस छोटे होते हैं दर्पण और क्या होता है, उससे सीधा प्रतिबिंब उसको प्राप्त हो जाता है। सो गाइस देखिए ये है, जिस प्रकार गाइस ये सभी गाड़ियों में लगे होते हैं, सब इस प्रकार के दर्पण गाइस, या फिर सभी कार हों या फिर बहुत से वाहनों में लगे रहते हैं सभी प्रकार के। क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि गाइस जिससे उससे पीछे साइड का एरिया उसे दिखाई दे देता है। जैसे देखिए ये कार आगे की ओर जा रही थी और इसके बगल में लगा हुआ है, तो ड्राइवर को सब कुछ पता चल जाएगा, है ना, कि पीछे ये गाड़ियाँ आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, है ना, तो पीछे का भी देखने के लिए। और वो इतने सारे एरिया को गाइस इतने से मिरर में उनको दिखाई दे देता है और ये सीधा प्रतिबिंब। तो सी वाला क्वेश्चन देखते हैं, सौर भट्टी में किस वाले दर्पण का प्रयोग होता है। तो गाइस सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जिससे कि सूर्य के प्रकाश को ये केंद्रित कर सकें और एक और गाइस उस भट्टी में प्रकाश डाल सकें और वो जल्दी से गर्म हो।
अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए। गाइस ये तो हम बता ही चुके हैं, सभी आंसरों की हमने पुष्टि कर दी है इसकी। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी एक उत्तल लेंस का आधा भाग गाइस अपने काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस उसका पूरा प्रतिबिंब बना पाएगी? अपने उत्तर की गाइस प्रयोग द्वारा जांच कीजिए और अपने परीक्षण की व्याख्या कीजिए। तो गाइस किसी उत्तल लेंस में यदि हम आधा भाग गाइस उसका ढक देते हैं तो वो पूरा प्रतिबिंब जरूर बना पाएगी। तो गाइस हाँ, यह लेंस का किसी बिंब का गाइस पूरा प्रतिबिंब बना पाएगी। इसकी हम गाइस आपको इमेज दिखाते हैं और गाइस इसका परीक्षण करते हैं। सो गाइस परीक्षण के लिए हमने यहाँ पे एक क्या ली है गाइस, मोमबत्ती ली है और मोमबत्ती को गाइस इस साइड लिया है। ये है गाइस उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के हमने सामने रखा है इस मोमबत्ती को और गाइस एक साइड हमने और इस साइड सफ़ेद पर्दा लगा दिया है, ठीक है ना। तो देखिए ये हो रहा गाइस उत्तल दर्पण। इसको हमने एक साइड काले कलर से क्या कर दिया है, ढक दिया है। देखिए काला कलर यहाँ पे, सॉरी काला लेके आते हैं। देखिए काला कलर से हमने ढक दिया है। तो गाइस इसमें जो इमेज बन रही है इसकी, तो गाइस वो पूरी बन रही है, ठीक है ना। यहाँ से गाइस किरणें जाती हैं, अपवर्तन के स्वरूप क्या मुड़ जाती हैं और यहाँ ये वाली यहाँ पे गाइस ये दोनों टकरा जाती हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेदित होती हैं और यहाँ पे पूरी इमेज बन के आ रही है। तो इसके परीक्षण में गाइस हम व्याख्या कर सकते हैं आंसर में। सो गाइस देखिए हमने क्या क्या लिखा है इसमें। हम एक परीक्षण में इस प्रकार लिख सकते हैं, हम एक उत्तल लेंस लेंगे जिसका गाइस आधा भाग काले कागज से हमने ढक दिया था। 3 पॉइंट लिख देंगे इसमें। दूसरा, अब लेंस को गाइस एक तरफ जलती हुई मोमबत्ती द्वारा दूसरे तरफ गाइस एक पर्दा रखेंगे। दूसरा एक तरफ गाइस मोमबत्ती रखी थी हमने, एक लेंस लिया था पहले नंबर, दूसरा क्या किया था, एक मोमबत्ती रखी और दूसरे साथ एक पर्दा रखा सफ़ेद कलर का। तो हमने क्या पाया गाइस, हमने पाया कि पर्दे पर मोमबत्ती का पूरा प्रतिबिंब बना हुआ है जो कि वास्तविक था और कैसे था, उल्टा था। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए वहाँ पे हमने लिखना भूल गए थे इसमें, इसलिए हमने स्लाइड में लिखकर आपको समझा दिया है। देखिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। तो देखिए आगे हम इसके बारे में देख लेंगे कि क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है हमको। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबा क्या है, एक कोई बिंब है। तो बिंब की लंबाई कितनी है गाइस, एच कितना है, एच बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना गाइस। ये किसकी है, बिंब की। और गाइस इसका जो फोकस दूरी कितनी है, तो एफ बराबर कितना है गाइस, आप ये लिख लेंगे क्या क्या दिया है। तो वही हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया बिंब की साइज 5 सेंटीमीटर, अभिसारी लेंस है कोई भी, और गाइस फोकस दूरी इसकी लिख ली। फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि गाइस अभिसारी लेंस है तो इसमें गाइस ये फोकस दूरी किस में आएगी, प्लस में आएगी, ध्यान रखना। इसके बाद बिंब की दूरी कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे जो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो क्या है गाइस, बिंब की 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है अभिसारी लेंस से, क्या, बिंब, ठीक है ना। यहीं पे बिंब की बताया गया है, क्योंकि देखिए 5 सेंटीमीटर कोई बिंब है जो कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस में 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, बिंब रखा है, ठीक है ना। तो प्रकाश का किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, तो प्रतिबिंब बताना है गाइस, साइज बताना है उसका, और प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। सो गाइस किरण आरेख बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कोई हमने क्या रख दिया गाइस, बिंब रखा। हमें आगे उत्तल दर्पण बनाना है, उत्तल लेंस बनाना है गाइस। तो हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस बना लिया, ठीक है ना। उत्तल लेंस बना लिया गाइस। अब यहाँ पे अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख देंगे हम। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो उत्तल लेंस से बिंब तक की दूरी क्या कहते हैं, यू कहते हैं, और जो कि कितनी है गाइस, 25 है। और गाइस ये दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है। हमने ये चिन्ह परिपाटी में समझाया था। इसके बाद देखिए और क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर की गाइस ये इसकी हाइट दी है, और फोकस एफ बराबर दिया है, क्या दिया है गाइस, बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, भी निकालना है। अब इसके बाद देखिए हम तो गाइस इसमें अब लेंस का सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। तो 1/f बराबर 1/v बटे -1/u,
ठीक है ना। इसकी गाइस हम सब जगह क्या रख देंगे, इसका मान रख देंगे, एफ का जो मान निकल के एफ बराबर जो जैसे 10 था। तो गाइस आगे हमें निकालना क्या है, भी निकालना है, और भी तो यहाँ पे रखा है, तो आगे भी को हम यहाँ लेके आएंगे, ठीक है ना। तो भी हम 1/भी को यहाँ ले गए और इनका स्थानांतरण कर दिया, और 1/f जो यहाँ है उनको अंदर ले गए। तो गाइस इनके स्थानांतरण में जो चिन्ह है वो गाइस बदल जाते हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस हो गया है। इसके बाद देख सकते हैं आप अब हम गाइस अब इनमें गाइस मान रख देंगे। 1/भी तो हमें वैसे भी निकालना है, ये यहीं पे आ गया। तो देखिए 1/f बराबर, तो 1 का वैसे ही रखेंगे और f का मान लिख देंगे गाइस। फोकस कितना निकल के आया था, +10, ठीक है ना। और गाइस 1/u का मान रखेंगे, तो जो कि गाइस u का मान कितना था, 25 था। और गाइस u का मान हमेशा माइनस में होता है, इसलिए हमने क्या रख दिया, यहाँ पे माइनस रख दिया। ये बोलेंगे आप 10 प्लस है, आपने माइनस क्यों रखा, तो इसका कारण यही है क्योंकि ये u का मान हमेशा माइनस होता है। ये सूत्र का प्रभाव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आने पे यहाँ पे आने पर ये सूत्र प्रभाव खत्म हो गया है। इसके बाद देखिए अब दोनों का क्या कर लेंगे गाइस, एलसीएम ले लेंगे। 10 और 25 का गाइस एलसीएम लिया हमने, जब तो माइनस करेंगे इसका, तो 10-25 का एलसीएम आएगा कितना, 50 आया। 10-25 का एलसीएम गाइस 50 आया, और 50 का गाइस 10 से भाग दे देंगे, सॉरी हाँ 50 में गाइस 10 से भाग दे देंगे, और जो भी आएगा एलसीएम में जब लेते हैं गाइस इसी प्रकार करते हैं, आगे एलसीएम लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाती है जो संख्या, इसीलिए ऐसी संख्या ढूंढी जाती है इसमें। तो 10 से गाइस भाग देंगे किसमें, 50 में, और जो भी आएगा तो यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 1 में, ठीक है ना। तो गाइस हमने भाग दिया, तो 10 पना कितना हुआ, 50 हुआ, ये भाग दे दिया, तो यहाँ पे आया 5। तो 5 का गुणा फिर 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, और हमने यहाँ लिख दिया 5 एकम 5, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अभी बचा गाइस 25, तो 25 का भाग देंगे फिर से 50 में, तो 25 दूनी 50 होता है, और गाइस इसमें 2 आया, तो 2 से 25 दूनी 50 हुआ, 2 आया, 2 का गुणा गाइस ऊपर करेंगे, तो ऊपर किया तो कितना आ गया, 2 आया। 2 एकम 2 होता है क्योंकि, तो गाइस 2 एकम 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने वही लिख दिया, 5 - 2 लिख दिया, बटे 50 लिख दिया, ठीक है ना। तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा, 3/50 आ जाएगा। 5 में से 2 गए, 3 बचे, और 50 का 50, ठीक है ना। तो 1/भी बराबर 3/50 हो गया। अब गाइस 3/50 हो गया। अब गाइस हम इसको उल्टा कर देते हैं, और गाइस जब एक साइड उल्टा करेंगे बराबर के, तो दूसरे साइड भी उल्टा करना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमें भी का मान चाहिए है, 1/भी का नहीं। तो देखिए हमने उल्टा किया, भी/1 लिखा, और यहाँ पे लिख दिया 50 ये वाली संख्या गाइस 50/3 लिख दिया, ठीक है ना। 50/3 लिखा गाइस। अब 50/3 को 3 लिख दिया। देखिए यहाँ तक 3 तो हो जाएगा, लेकिन हर में किसी के 1 नहीं होता, इसीलिए इस 1 को गाइस हटा देंगे, बचेगा क्या, भी। तो भी बराबर कितना आ गया, 50/3 आ गया। और इसका गाइस और ज़्यादा सॉल्व करेंगे गाइस इसको, तो इसका मान आ जाएगा भी। प्रतिबिंब कितना बनेगा गाइस, 16.67 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितना बना गाइस, इसमें कितने सेंटीमीटर दूर बना इस प्रतिबिंब लेंस से, तो गाइस 16.67 सेंटीमीटर, ठीक है। सो गाइस अभी तो हमने प्रतिबिंब की स्थिति निकाली है, मतलब कि कहाँ पे बनेगा, 16.7 सेंटीमीटर दूर बनेगा इस लेंस से। अभी गाइस हमें साइज निकालना है इसका, कितना बड़ा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो साइज निकालने के लिए गाइस आवर्धन का फॉर्मूला लगा देंगे। आवर्धन मतलब कितना बड़े बनेगा कि छोटा, जिसका वही लिखा है गाइस यहाँ पर कि प्रतिबिंब की स्थिति लेंस की दूरी 16.67 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो स्थिति निकल आई है। अभी हमें अब साइज निकालना है, फिर प्रकृति बताएंगे। तो साइज निकालने के लिए देखिए, साइज निकालने का फार्मूला क्या होता है गाइस, प्रतिबिंब बटे बिंब, बिंब से निकालना है, ठीक है ना। प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब की साइज निकालनी है, जबकि बिंब की साइज तो हमें पता है, बिंब से ही निकालेंगे हम, जो कि आगे जो हम स्वयं खड़े हैं हमारी साइज से कितना बड़ा बन रहा है, कितना ज़्यादा छोटा बन रहा है। तो देखिए इसका और बराबर, इसके बराबर होता है v/u। भी क्या होता है गाइस, जो अभी हमने निकाला, अभी क्या निकाला, मतलब कि लेंस से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। अभी ये भी हो गया, और u क्या होता है, यहाँ का बिंब से लेकर के इस लेंस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, u कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यही निकल के आया। अब इसके गाइस मान रख देंगे इस फार्मूला में।
इसी फार्मूला में क्या रखा हमने, मान रख दिया। तो H1 का वैसे ही जो हमें पता नहीं है प्रतिबिंब की, और H का मान पता है। H मतलब है गाइस बिंब, तो बिंब कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमने मान रख दिया। भी क्या निकल के आया गाइस, 50/3 निकल के आया। या गाइस इसको और सोल्व करेंगे तो 16.67 अभी निकाला है हमने, ठीक है ना। तो गाइस ये हमने लिख दिया। इसके बाद U को इस क्वेश्चन में दिया था, जो कि लेंस से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 25 थी। और गाइस ये दूरी क्या होती है, हमेशा माइनस में होती है, हमने पहले बता दिया है। तो हमने इस फार्मूले में गाइस मान रखा। अब इसको गाइस सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस आगे देखते हैं, H1 वैसे ही 5 लिख दिया, बराबर क्या आ जाएगा। तो देखिए हमने पहले ही बताया था कि सबकी संख्याओं के बटे में क्या होता है गाइस, 1 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 लिख दिया। और 1 लिखेंगे गाइस तो फिर क्या होगा, अब इसका गाइस हम यदि हमें भाग करना है तो गाइस इसको सॉल्व करना है, तो 1 का करेंगे गाइस इस वाले 50 से मल्टीप्लाई, और 25 का करेंगे इस वाले 3 से मल्टीप्लाई, तो इसका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 1 का करेंगे 50 में, तो 50 से कम 50 हमने ये वैसे ही सेम लिख दिया। और गाइस 25 का करेंगे बटे में 3 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 25 का हमने 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। -25 तो वैसे ही है, तो देखिए ये वैसे ही रख दिया। और गाइस अब 25 से मल्टीप्लाई, ये हमने भाग के नीचे है, ठीक है ना, भागित में है ये संख्या। तो देखिए हम सीधे सॉल्व करते हैं। 25 का गाइस भाग दे देंगे किस में, 50 में, क्योंकि ये भाग तो देना ही है, बटे में है। तो 25 दूनी क्या हो जाएगा गाइस, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा गाइस, 2 बचा। 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, मतलब यहाँ पे तो 1 बचा, और 1 तो हर में लिखते नहीं है। तो गाइस यहाँ तो एक कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, बल्कि यहाँ पे 2 बचा है। तो हमने ऊपर गाइस 2 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिखा, और 1 बचा है गाइस। तो 1 से यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस का था तो माइनस गाइस 1 ही आएगा, क्योंकि 25 एकम 25, तो हमने ये वाला 1 लिख दिया, और 1 का मल्टीप्लाई इस वाले 3 से किया, ठीक है ना। और इस वाले 3 से किया तो -3 निकल के आया। इसके बाद देखिए अब और सॉल्व करते हैं इसको। तो और सॉल्व करने पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया गाइस, इस सॉल्व करने के लिए इसको गाइस इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बराबर वाले भाग हैं। तो गाइस इसका मल्टीप्लाई करने पर ये 3 पहुंच गया गाइस, H1 से मल्टीप्लाई किया तो -3H निकल के आ गया, ठीक है ना। और गाइस ये 2 का हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो ये 5 पहुँच गया यहाँ पे 2 के पास। तो 5 दूनी, देखिए 5 दूनी 10 निकल के आया। -3H प्रतिबिंब निकल के आया। तो अभी तो सॉल्व नहीं हुआ, हमें H बस का मान चाहिए है। तो गाइस अब फिर से ये बराबर के इस साइड है गाइस, तो ये फिर हमने पहले आपको बताया था कि इसके बटे में क्या होता है, 1 होता है। सब संख्याओं में हम लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो गाइस इसका गाइस हम तिर्यक गुणा करेंगे, क्योंकि ये बराबर के इस साइड है। तो 3 का गुणा कर देंगे 1 में, तो ये गाइस हर में पहुंच गया 3। और गाइस इस वाले 1 का गुणा करेंगे 10 में, तो 10 तो गाइस 1 चला गया ऊपर, तो 10 एकम 10 हो गया, ठीक है ना। तो 10/3 निकल के आया, और 10/3 निकल के आया गाइस। तो H का मान निकाल लेंगे हम। तो देखिए 3 का से भाग देंगे 10 में, 3 से भाग दिया 10 में, तो 3.3H निकल के आया। और प्रतिबिंब का मान कितना निकल के आया, 3.3H इसका साइज बना। और गाइस ये माइनस में आएगा, हम भूल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। ये भी माइनस में रहेगा, फिर ये माइनस में रहेगा, और लास्ट में ये भी माइनस में रहेगा। और गाइस क्यों रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं उत्तल लेंस में गाइस जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, यहाँ पे 16.76 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। और प्रतिबिंब का साइज जो निकल के आ रहा है 3.33। और गाइस हम देखते हैं प्रतिबिंब में ये वाली संख्या यदि नीचे साइड बनता है तो ये माइनस में होता है, और इस साइड होता है गाइस प्लस में। और गाइस ये भी क्या होता है, माइनस में, और ऊपर भी होता है प्लस में। तो ये संख्या कैसी आई, माइनस में आई है। तो वास्तविक और उल्टा इसकी गाइस अब हमें साइज बताना था, तो हम साइज बता देते हैं गाइस। इस प्रतिबिंब गाइस छोटा बनेगा बिंब से, और ऋणात्मक चिन्ह बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है, और इसकी तो गाइस इसका साइज 3.3 निकल के आया, ठीक है ना। इसके गाइस प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा है, यही पूछा गया था। और क्या पूछा गया था, प्रतिबिंब से दूरी तो हमने ऊपर निकाल ली है 16.67, साइज 3.33 निकल के आया है।
सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है जिस किसी बिंब का गाइस प्रतिबिंब वो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर बनाता है। प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब की लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है वह किरण आरेख बताइए। किरण आरेख द्वारा खींच करके बताना है हमें। तो गाइस इसमें दिया क्या है? फोकस दूरी दी है कोई अवतल लेंस की और वो प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी दी हुई है, लेकिन बिंब की दूरी नहीं दी है कि गाइस वो बिंब को कहाँ पे रखें जिससे कि लेंस गाइस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अपना प्रतिबिंब बनाए। ठीक है ना। देखिए तो हमें किरण आरेख खींचना था तो हमने गाइस ये क्या किया, यहाँ पे गाइस हमने हमने अवतल लेंस बनाया। अवतल लेंस बनाया गाइस। यहाँ पे देखिए केंद्रीय बिंदु है और गाइस ये दो गोलों से मिलकर बना होता है, इसीलिए यहाँ पे दो फोकस होते हैं गाइस और दो केंद्र होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने कोई भी वस्तु रख दी। यहाँ ये है गाइस मुख्य अक्ष। ठीक है ना। ये क्या है गाइस? मुख्य अक्ष। और हमने क्या देखा था? इसकी फोकस दूरी क्या थी गाइस? तो देखिए यहाँ पे F1 पे हमने क्या रख दिया है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? उत्तल लेंस से फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर था। और इसके बाद देखा था हमने, सॉरी गाइस, इसकी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी नहीं बल्कि क्या बन रहा था? यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। उत्तल दर्पण से लेकर के यहाँ पे क्या बन रहा है? देखिए ये बन रहा है प्रतिबिंब। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। और क्या है यहाँ पे हमने देखा था, ये थी गाइस यहाँ की फोकस दूरी कुल टोटल कितनी थी? ये है गाइस F और ये है गाइस केंद्र। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 15 सेंटीमीटर थी। ठीक है ना। तो 15 सेंटीमीटर थी। हमें निकालना क्या था गाइस? यहाँ से ये निकालना था गाइस कि ये जो बिंब रखा है ये कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो गाइस इस प्रकार का किरण आरेख आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये बना लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है जो कि -15 सेंटीमीटर है, क्योंकि अवतल लेंस है और इसकी फोकस दूरी कितनी है? 15 यहाँ पे है गाइस। तो यहाँ पे सभी चिन्ह क्या होते हैं हमने बताया था, जितनी भी संख्याएं आती हैं वो माइनस में आती है और यहाँ पे प्लस में आती हैं। ठीक है ना। यहाँ भी प्लस में आएंगी, यहाँ भी प्लस में आएंगी और नीचे जो प्रतिबिंब बनेंगे वो किस में बनेंगे गाइस? माइनस में बनेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ भी माइनस में बनते हैं। इसके बाद देखिए तो इसीलिए गाइस फोकस दूरी कितनी है? -15 है। U का हमें पता नहीं है। U क्या है गाइस? यहाँ बिंब से लेकर के प्रतिबिंब यहाँ तक की दूरी, लेंस तक की दूरी, तो इसका तो हमें पता ही नहीं है। इसके बाद देखिए V की दूरी हमें पता थी, प्रतिबिंब की दूरी पता है हमें -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अवतल लेंस है और यहाँ से प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कितना बन रहा है गाइस? हम देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे है गाइस इस साइड है तो ये माइनस में आएगी और नीचे भी है ना इसकी हाइट में। इसके बाद देखिए हम लेंस का सूत्र लगा देंगे और उसके सहारे हम क्या निकालते हैं? उसकी बिंब की फोकस दूरी बिंब की दूरी निकालते हैं। तो देखिए लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है। ये होता है लेंस का सूत्र। और दर्पण का सूत्र गाइस ऐसा ही होता है, बल्कि यहाँ पे प्लस बस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। यदि दर्पण के बारे में पूछता है कुछ भी तो। इसके बाद देखिए ये हमने सूत्र लगाया, हमको निकालना क्या है गाइस? u निकालना है, मतलब कि गाइस बिंब की दूरी निकालना है, ना कि f निकालना है। फोकस दूरी दी हुई है इसलिए इसका हम क्या करेंगे गाइस? स्थानांतरण करेंगे। ये संख्या ये यहाँ से यहाँ जाएगी, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो गाइस ये चिन्ह बदल जाते हैं, हमने पहले ही बताया था। सो गाइस हम ये यहाँ से यहाँ के लेके आते हैं, 1/u आ जाएगा यहाँ पे और 1/f यहाँ चला गया। ठीक है ना। अब इन संख्याओं में गाइस हम क्या करेंगे? मान रखना स्टार्ट करेंगे। 1/v में u तो हमें पता नहीं है, लेकिन v का मान पता है, इसलिए v का मान कितना था? 10 था। v क्या है गाइस? प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? दूरी, तो -10 था। इसके बाद f की दूरी हमने देखी थी -15 थी। ठीक है ना। अब गाइस इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 1/u बराबर गाइस इसका एलसीएम लेंगे 10 और 15 का। 10 और 15 का गाइस एलसीएम लिया तो कितना आया? 30 आया। और ऐसी संख्या एलसीएम में लेते हैं जो कि 10 से भी भाग चला जाए और 15 से भी भाग चला जाए। तो 30 ऐसी संख्या है जिसमें 10 से भी भाग चला जाएगा और 15 से भी भाग चले जाएगा, और जितना भाग में आएगा दोनों संख्याओं के ऊपर गाइस इनके ऊपर क्या करेंगे? गुणा करेंगे और फिर बाद में यहाँ पे गाइस इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहीं पे किया है हमने। तो देखिए यहाँ पे 10 का भाग देंगे 30 में। ठीक है ना। तो क्या आएगा? 10 30 आएगा और 3 आया तो 3 का गाइस गुणा करेंगे किस में?
इस वाले 1 में। और गाइस इसी प्रकार अब यहाँ पे 15 है तो 15 का भाग देंगे 30 में, तो 15 दूनी 30 आया, 2 आया गाइस, तो 2 का भाग गुणा करेंगे इस वाले गाइस 1 में। जब इस वाले 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, तो हमने -3 लिख दिया। और 2 एकम 2 आया, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे हमने 2 एकम 2 लिख दिया। ठीक है ना। इसके बाद देखिए 1 माइनस u बराबर 3/3 प्लस -3 प्लस 2/30। ठीक है ना। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या निकल के आया है, 3 में से गई -3 में से 2 चले गए तो कितना बचा, -1 बचेगा। ठीक है ना। अब 1/u बराबर कितना हो गया, 1 -1/30 हो गया। अब गई इसका भी हम क्या करेंगे, अब गई इस संख्या में 1/u आया और -1/30 आया, तो इसको क्या करेंगे हम गई उल्टा कर देंगे। हम यही तो करते आ रहे हैं, और एक साइड उल्टा करेंगे तो दोनों साइड हो जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे भी नहीं है, सॉरी गाइस, यहाँ पे क्या है, u है। ठीक है ना, ये u है। इसको गाइस उल्टा किया हमने तो क्या कर दिया, u/1 कर दिया, और यहाँ पे 30 - 1 कर दिया। ठीक है ना, 1 कर दिया गाइस। तो अब गाइस हर में कोई भी संख्या के 1 नहीं लिखा जाता, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम हर हटा देंगे, इसका भी हटा दिया। तो क्या बचा, u बराबर कितना बचा, 30 बचा। माइनस था तो माइनस हमने वैसे ही लिख दिया। ठीक है ना। तो गाइस ये प्रतिबिंब कैसे, कितना गाइस बिंब की दूरी कितनी है, अतः बिंब की लेंस से दूरी 30 सेंटीमीटर दूर रखेंगे। तो गाइस यही निकालनी थी हमें, क्या निकालनी थी, यहाँ से लेकर ये वाले बिंब जो रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 निकल के आई। तो u बराबर कितने निकल के आया गाइस, 30 निकल के आया, 30 सेंटीमीटर। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताना है। तो गाइस इसमें प्रतिबिंब बताना है कि कहाँ बनेगा, ठीक है ना, और प्रकृति बताना है कि वो किस प्रकार का बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। तो गाइस ये बात चल रही है उत्तल दर्पण की। किस दर्पण की बात चल रही है गाइस, उत्तल दर्पण की। तो गाइस कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, बनता है या नहीं बनता है। यहाँ पैंट साइड होती है ये, और यहाँ पे गाइस देखिए कोई भी प्रतिबिंब इसमें कहाँ रखा जाता है उत्तल दर्पण में, हम देखें तो बाएं साइड, कोई भी सभी जगह हम देखते हैं बाएं साइड कोई गाइस बिंब रखा जाता है, प्रतिबिंब नहीं। और इसमें गाइस हम देखते हैं कि ज़्यादातर प्रतिबिंब कहाँ से बनते हैं, एक यहाँ से जाएगी और फोकस से होकर के गुजरती है लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे प्रतिबिंब रखा हमने, और गाइस ये फोकस से होकर के गुजरती है F1 से, और फिर बाद में एक होता है जो कि यहाँ से गुजरती है, सॉरी गाइस, यहाँ से होकर के गुजरेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे जब कोई प्रतिबिंब गाइस जितनी दूरी पर होगा वो उतना बड़ा बनेगा, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि प्रतिबिंब कहाँ रखा है। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो गाइस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब देखिए यहाँ पे P होता है, केंद्र ध्रुव होता है क्योंकि, तो यहाँ से उत्तल दर्पण से और बिंब की दूरी कितनी है गाइस, बिंब की दूरी यदि हम बताएं तो वो है गाइस 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर पर ये बिंब रखा है उत्तल दर्पण से। और फोकस दूरी कितनी है गाइस इसकी, तो यहाँ पे फोकस दूरी कहाँ पे आएगी गाइस, जहाँ पे फोकस दूरी पर भी कोई बिंब बनता है, तो ये होगी गाइस फोकस दूरी। तो गाइस इसमें प्रतिबिंब बताना है हमको, क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो देखिए यहीं पे हम देख रहे हैं, इसमें गाइस क्या दिया है, आंसर हम लिखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है जो 15 सेंटीमीटर फोकस दिया है, यहाँ कहाँ से कहाँ तक की दूरी दी हुई है, तो इसमें u तो दिया हुआ है, इसे u कहते हैं गाइस, ठीक है ना। ये बिंब से लेकर के ये यहाँ फोकस तक की, उत्तल दर्पण तक की दूरी, और इसे भी कहते हैं, इसे भी नहीं कहते हैं गाइस। तो ये वाला है u निकल के आ गया है। और इसके बाद देखिए हम फोकस कितने मीटर है, 15 सेंटीमीटर दूर है। कितने सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी गाइस जो है वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब गाइस देखिए यहाँ पे u बराबर है गाइस -10 सेंटीमीटर। तो -10 सेंटीमीटर इसलिए आया क्योंकि गाइस यहाँ पे कोई भी संख्या होगी इसके बाएं साइड तो वो क्या होगी, माइनस में होगी, और इस साइड गाइस दाएं साइड जितनी भी संख्याएं आएंगी, जैसे 15 है ये, तो ये प्लस में आएगा, ठीक है ना।
ये प्लस में आएगा इसलिए माइनस आया है। तो अब हमें क्या निकालना है गाइस, हमें निकालना है उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण में दर्पण में प्रतिबिंब बनाना निकालना है, ठीक है ना। सूत्र क्या है उत्तल दर्पण का, तो गाइस देखिए ये है इसका सूत्र, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है ना, ये इसका सूत्र है। तो इस पर हम संख्याएं लिख देंगे गाइस। तो देखिए हमने संख्याएं लिख दी हैं इसमें 1/u, हमें f तो पता है गाइस, f में क्या है, f बराबर है कितना, f बराबर 15 सेंटीमीटर है। u बराबर तो हमें गाइस u बराबर भी पता है, u बराबर कितना है -10 सेंटीमीटर, तो u का हम मान रख देंगे। तो और गाइस क्या पता नहीं है हमें, तो गाइस v बराबर हमें पता नहीं है, तो गाइस v बराबर पता नहीं है। तो गाइस अपन v को कहाँ पे ले आते हैं, आगे इस साइड ले आते हैं, और गाइस और बाकी 1/f इस साइड चला जाएगा। और गाइस जब स्थानांतरण होता है, बराबर के बाद कोई भी संख्या जाती है गाइस, आर पार होती है, तो उसमें चिन्ह गाइस बदल जाते हैं। क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखिए ये 1/v और इसको लाया गया है 1/f को। तो देखिए यहाँ पे सो गाइस यहाँ पे देखिए आप, ये स्थानांतरण हुआ 1 - v का होगा 1/v का, यहाँ पे आ गई गाइस, ये वाला 1/v कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और 1/f यहाँ पे चला गया, ठीक है ना। तो इसका गाइस यदि स्थानांतरण होता है तो चिन्ह जो थे गाइस, यहाँ पे जो प्लस था वो किस में आ गया, माइनस में आ गया। स्थानांतरण में गाइस क्या होता है कि चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो गाइस हमने स्थानांतरण किया दोनों संख्याओं का। इसके बाद देखिए ये इनके स्थान पर मान रख देते हैं। जैसे f का मान कितना है हमने यहाँ निकाल दिया है, 15 है, और u का मान कितना है, -10 है, तो यही लिख देंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए 1/f माइनस 1/u को -1/15 लिख दिया, क्योंकि f का मान हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। और 1/f तो था ही, और यहाँ पे 1/u है, तो अपन u का मान रख देंगे, 1 का वैसे ही रखेंगे, तो 1/10 हो जाएगा। सो गाइस जब ये आ गया 1/10, 15 -1/10 आ गया, तो गाइस इसका हम लासा ले लेंगे। तो देखिए इनका यदि हम लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो कितना आएगा, 30 आएगा, और 30 आता है गाइस। तो फिर बाद में क्या करते हैं, इस वाले 15 से इसमें भाग देते हैं, और जितना भी आता है तो इस वाले 1 में गुणा करेंगे। तो देखिए 15 का हमने भाग दिया इस वाले 30 में, तो कितना आपने लघुत्तम समापवर्तक में दिया, तो कितना आ गया गाइस, 15 दूना 30 होता है, तो 2 आया। तो 2 का गणा करेंगे गाइस 1 में, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमने ये 2 लिख दिया। और गाइस ये माइनस यहाँ था और माइनस यहाँ था, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो क्योंकि माइनस यहाँ चिन्ह इसमें था सूत्र में, और एक माइनस ये 10 में था, तो ये प्लस हो गया। तो हमने ये गाइस इसको प्लस लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब ये गाइस 10 है, अब 10 से भी हम भाग देंगे किसमें, इस वाले जो हमने लासा लिया है, तो और इसमें फिर ऊपर गाइस 1 में गुणा करेंगे जो भी आएगा। तो 10 का भाग यदि हम 30 में देते हैं तो 10 × 30 होता है, तो आंसर आता है 3, और 3 का भाग गुणा हम 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 3, यहाँ पे 2 आया आगे, फिर 3 आ गया। तो गाइस इन दोनों को जोड़ेंगे और 30 से भाग देंगे। सो गाइस यही किया है। देखिए 1/v बराबर 3 + 30/30। अब देखिए फिर बाद में क्या किया, 1/v बराबर क्या आएगा, 3 + 2 का हो गया 5, और 30 था तो 30 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका भाग देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 1/6 हो गया। और गाइस 1/6 हो गया तो 1/v है, यहाँ पे 1/v है, ठीक है ना। 1/v को गाइस दोनों को इसके बराबर में 1/6 आया, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे दोनों संख्याओं को। जब इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी करेंगे। तो देखिए v/1, तो v/1 तो लिखा नहीं जाता, क्योंकि हर में तो सबकी संख्या में 1 ही होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो v बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 1/6 था, तो इसको भी हमने 6/1 लिखा। तो गाइस 1 इसमें भी नहीं लिखा जाएगा, तो v बराबर कितना आ गया, 6। सो गाइस कितना निकल के आया, यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी कितनी निकल के आई इस वाले प्रतिबिंब की हमने देखा, तो वो आई गाइस 10
6 सेंटीमीटर। कितनी आई गाइस? 6 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनने की गाइस दूरी। तो गाइस इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो हमने देखा था यहाँ पे हमने कोई प्रतिबिंब रखा और यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएंगी और गाइस यहाँ पे अपवर्तन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे गाइस परावर्तन होगा और परावर्तन के तहत गाइस वो इस प्रकार लौट जाती हैं। तो गाइस यहाँ पे इमेज कर सकते हैं कि ये प्रतिबिंब गाइस यदि आगे की ओर गाइस किरणें जाती तो ये कहाँ पे मिलती। इस प्रकार की इमेजिनरी लाइन लगाते हैं, इसलिए गाइस इसको आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बना? आभासी बना और सीधा बना। इसकी प्रकृति कैसी थी गाइस? आभासी थी और सीधी सी। आप ये वाला लिख सकते हैं गाइस ये आंसर में। आभासी इसकी प्रतिबिंब बना तथा सीधा प्रतिबिंब बना। सो गाइस देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। एक समतल दर्पण में द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना निकल के आता है? 1 निकल के आता है, मतलब 1 गुना, ठीक है ना। बड़ा आवर्धन मतलब कोई प्रतिबिंब कितना बड़ा कितना छोटा बना है। इसका क्या अर्थ है गाइस? तो इसका अर्थ है समतल दर्पण में एक प्रतिबिंब बिंब के बराबर बना है और तथा सीधा तथा दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनेगा। तो गाइस हम आगे एक समतल दर्पण ले लिया माना कि, और एक समतल दर्पण में गाइस इस प्रकार का, और इसमें गाइस कुछ दूरी पर क्या रख दिया हमने? प्रतिबिंब रख दिया और इससे जाकर के किरणें आई और किरणें आकर के क्या हो जाती हैं? टकरा के वापस आ जाती है, परावर्तन होती हैं। तो इससे क्या हुआ गाइस? इससे समान दूरी पर गाइस यहाँ पे परावर्तित किरणें टकराई नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि ये किरणें आगे जाती तो कहाँ पे मिलती, ठीक है ना, कहाँ पे टकराती। तो गाइस इसमें प्रतिबिंब जहाँ भी बनेगा, इस साइड बना गाइस, तो कैसा बना? ये बिंब के गाइस बराबर बना, क्योंकि इसका आवर्धन कितना है गाइस? 1 है। तो 1 इसका हुआ, बिंब का हुआ, और 1 इसका हुआ, तो बराबर बना और समान दूरी पर बना, ठीक है ना। कि गाइस 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब गाइस 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, मतलब कि कहीं 5 सेंटीमीटर का कोई बिंब है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण है गाइस, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंब रखा गया है, ठीक है ना। तो गाइस उसका क्या बताना है? प्रतिबिंब की गाइस स्थिति बताना है, प्रकृति बताना है कि वो कैसा बनता है और कितना गाइस बनता है, कितना बड़ा कितना छोटा, उसका साइज बताना है, ठीक है ना। यह ज्ञात कीजिए। तो गाइस कौन सा दर्पण है आगे? तो गाइस हम देखते हैं उत्तल दर्पण। यदि हम गाइस में डायोग्राम का प्रयोग, चित्र नहीं बनाना है, आपको सिर्फ उसकी स्थिति, प्रकृति और साइज बताना है, ठीक है ना, प्रतिबिंब की। तो गाइस ये उत्तल दर्पण की बात चल रही है, ठीक है ना। तो माना देखिए कोई भी उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार होता है कि नहीं होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण के सामने कोई भी इमेज क्या है गाइस? रखी हुई है। तो कोई भी इमेज गाइस कितनी सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या कितनी है गाइस? हमने देखा था 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर गाइस ये है मुख्य फोकस, ये है एफ। तो एफ कितना है गाइस? तो एफ निकालने के लिए ये है 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या। तो गाइस ये बीच में होता है, ठीक है ना, एफ। ये गाइस केंद्र बिंदु है 30 सेंटीमीटर का। तो इसको गाइस 2 से भाग कर देंगे क्योंकि ये आधा है त्रिज्या से, तो कितना निकल के आएगा? 15। तो 15 सेंटीमीटर आया गाइस क्या? वक्रता त्रिज्या आई, ठीक है ना, यही आया। और यू की दूरी कितनी है गाइस? तो यहाँ से जो भी बिंब रखा है गाइस, तो ये है गाइस मुख्य फोकस जो है, यहाँ पे तो त्रिज्या है तो मुख्य फोकस माना कि यहाँ पे है, और यहाँ से लेकर के गाइस जहाँ से भी ये बिंब रखा है उससे यहाँ तक की दूरी गाइस, कहाँ तक की? यहाँ तक की दूरी। अब उत्तल दर्पण तक की दूरी कितनी है गाइस? -20 है। तो इसमें गाइस बिंब की ऊंचाई, जो ये ऊंचाई है गाइस कितनी है? 55 सेंटीमीटर है। तो गाइस हमें निकालना क्या है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो देखेंगे हम प्रतिबिंब गाइस ज़्यादातर इसमें आभासी, मतलब उल्टे क्या होता है गाइस, इसमें ज़्यादातर सीधा प्रतिबिंब बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है, ठीक है ना। ये उत्तल दर्पण की बात कर रही है, चल रही है गाइस, तो यहाँ कहीं इसमें बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है ना। पीछे साइड देखिए, इसमें हम निकालते हैं कितनी साइज का बनेगा। इसमें दर्पण का सूत्र लगाएंगे गाइस, तो 1/f बराबर v प्लस 1/u। तो गाइस लेंस था तो यहाँ पे हमने देखा था यहाँ माइनस था, लेकिन गाइस दर्पण का सूत्र है इसलिए यहाँ पे यही बस डिफरेंस होता है लेंस के सूत्र में और दर्पण के सूत्र में, प्लस माइनस का। तो यहाँ गाइस प्लस है, ठीक है ना, क्योंकि ये दर्पण का सूत्र है। तो गाइस इसको भी हम स्थानांतरण करते हैं क्योंकि भी हमें v निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है और f दिया हुआ है। तो गाइस
इसका स्थानांतरण करेंगे तो देखिए 1/v यहाँ आ गया और 1/f यहाँ चला गया। और गाइस ये प्लस, ये स्थानांतरण होने के कारण ये प्लस का क्या हो गया गाइस, यहाँ पे देखिए माइनस हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1/v, अब इसमें गाइस नाम अपना मान रख देते हैं। तो ऐप का मान कितना है, हमने देखा था 15 सेंटीमीटर निकाला है, क्योंकि त्रिज्या कितनी थी 30 थी और ऐप कितना होता है उसका आधा होता है। तो कितना निकल के आया 15 निकल के आया। -1/u, u का मान हम कितना लिख देंगे 20 लिख देंगे, ठीक है ना। u का मान कितना हो गया 20 हो गया गाइस। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो प्लस था, तो हमने देखा यहाँ स्थानांतरण के कारण माइनस हो गया। अब गाइस यहाँ पे भी माइनस है, देखिए ये वाला माइनस और एक वाला 20 वाला माइनस, क्योंकि u हमेशा क्या होता है माइनस में होता है। तो गाइस ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, ये गाइस प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्लस, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20, ठीक है ना। अब गाइस इसका एलसीएम लेंगे, इस 20 का और 15 का। जब ये 20 और 15 का हमने एलसीएम लिया तो कितना निकल के आया गाइस 60 निकल के आया। 60 जब निकल के आया गाइस तो हमने बताया था जब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर की संख्या में क्या करते हैं, जो भी एलसीएम आता है वो ऐसे ही संख्या का एलसीएम इसीलिए लिया जाता है कि वो विभाजित हो सके इन दोनों संख्याओं से। तो गाइस इन दोनों संख्याओं से विभाजित करेंगे 60 को, और गाइस ऊपर क्या करेंगे 1 में भाग देंगे, ये गुणा करेंगे जितना भी आएगा 15 से भाग देने में, और जितना भी आएगा 20 से भाग देने में वह 1 से गुणा करेंगे। तो देखिए यही करेंगे, 15 का भाग देंगे 60 में, तो 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 चौको 60 होता है। तो 4 आया गाइस, तो 4 का गुणा करेंगे किस में 1 में करेंगे, तो 4 एकम 4 आ गया यहाँ भी। और गाइस इसमें भी 20 का भाग देंगे 20 से 60 में, तो 20 × 60 होता है। तो 3 आया, तो 3 का गाइस मल्टीप्लाई किया इस वाले 3 1 में, तो 3 एकम 3 आ गया। तो यहाँ 4 + 3 आ गया। अब गाइस दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे 1/v बराबर 4 + 3/60, तो 7 हो गया। ये वाली संख्या 7 हो गई और ये 60 हो गया, ठीक है ना। तो v बराबर कितना 7 कितना आ गया गाइस, तो v बराबर तो 7 अब गाइस 7/60 है। लेकिन गाइस हमने देखा कि हम इसको इस वाली संख्या को हमको भी चाहिए है, तो गाइस इसका हम क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो v क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका उल्टा किया है तो इसका 7/60 का भी उल्टा करेंगे, तो 7/60 का उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो गाइस इसका 60/7 निकल के आएगा, ठीक है ना। और जब इसीलिए गाइस इसका निकल के आएगा 60/7, और इसका गाइस क्या कर देंगे भाग दे देंगे इसमें, और गाइस इसका भाग देंगे तो 7 × 8 = 56 आता है, 7 नाम 63 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 एकम 7, तो यहाँ पे तो 1 ही आया, 1 तो नीचे लिखा नहीं जाता है, इसीलिए 8.58 इसका निकल के आया। इसका क्या निकल के आया गाइस, इसकी दूरी निकल के आई। अब गाइस लेंस दर्पण से लेकर के यहाँ पे गाइस हमने बनाया था दर्पण से लेकर के जो यहाँ प्रतिबिंब बना है इसका गाइस, तो वो कितनी दूरी पर बना हमने देखा 8.7858 दूरी पर बना, ठीक है ना। देखिए अब गाइस इसकी स्थिति निकालते हैं हम, तो वही है प्रतिबिंब का दर्पण की पीछे कितनी स्थिति पर बना गाइस 8.6 सेंटीमीटर पर बना। इसके बाद इसकी प्रकृति कैसी बनी गाइस, ये गाइस प्रकृति का गाइस आभासी बना और सीधा बना, क्योंकि गाइस हम देखते हैं अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आभासी बनता है, क्योंकि यहाँ बनता है। और गाइस यहाँ से किरणें होकर के परावर्तन होकर के तो यहाँ लौट जाती हैं, लेकिन इसका हम इमेजनरी के द्वारा लगाते हैं और यहाँ पे कट जाता है, ठीक है ना। हम यहाँ पे सोचते हैं कि ये गाइस रेखाएं जाती तो कहाँ तक जाती, बल्कि ये लौट तो गाइस यहीं से जाती हैं, यहाँ से जो रेखा जाती है यहाँ पे जो प्रतिबिंब रखा होता है बिंब का, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसका साइज निकालते हैं कि ये कितना बड़ा साइज का बना। तो गाइस इसका साइज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, प्रतिबिंब के साइज निकालना है तो प्रतिबिंब को ऊपर रखेंगे, और किससे निकालना है बिंब से। तो बिंब तो दिया हुआ है गाइस, बिंब की ऊंचाई कितनी दी है, तो हम देखिए यही फार्मूला लगाते हैं, और गाइस बराबर v - v/u, इसका क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा इसका साइज निकालने का। तो v/u क्या है गाइस, v मतलब कि कोई भी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है v होती है, और गाइस बिंब से लेकर के इस लेंस तक की दूरी को
यू कहते हैं, ठीक है ना। तो यू तो हमें पता था गाइस, भी हमने अभी निकाला है। भी क्या निकाला, 60/7 निकाला था, जिसका लास्ट में भाग देने पर 8.58 आया था, ठीक है ना। तो गाइस हमने बताया था इसके सब में 1 होता है, इसके हर में, ठीक है ना। तो ये संख्या हमने किसकी लिख दी, 7 यू की, भी की लिख दी और यू की लिख दी। अब h+1 है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको गाइस हम सॉल्व करते हैं, और इसका सॉल्व करने में गाइस क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो इसका सॉल्व करने के लिए आगे हम किससे भाग करेंगे, गुणा करेंगे, इस 1 का करेंगे गाइस इस वाले से 60 से, और 30 का करेंगे किससे, 7 से, और ये 5/5 सो गाइस कुछ इस प्रकार आएगा कि देखिए 60 का यदि हमने 1 में किया तो 60 एकम 60 आ गया, ये लिख दिया हमने। और इसके बाद देखिए 20 का किया हमने किससे, 7 से किया, तो 7 से किया तो 20 और 7 ये लिख दिया हमने मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। माइनस में आएगा, एक साइड माइनस है क्योंकि। तो देखिए अब ये 20 बचा है, तो 20 से हम आगे डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड हो रहा है तो देखिए 20 एकम 20 हो जाएगा, तो 7 वैसे का वैसे रहेगा, 1 ही आ जाएगा, और 20 3 60 हो जाता है, तो 3 ऊपर आएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा। और गाइस ये मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ था क्योंकि यहाँ पे 1 बचा था, 20 एकम 20 था, और ये मल्टीप्लाई में संख्या थी गाइस, तो यहाँ पे 7 एकम 7 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पे 3/7 आया, और 3/7 आया गाइस। अब ये वाली संख्या तो हमारा आंसर नहीं हुई क्योंकि हमें प्रतिबिंब निकालना है, तो इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो देखिए h1 का यदि 7 में मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो h का गाइस 1 में आएगा, तो 7 आ जाएगा, और फिर से हमको करना पड़ेगा। तो देखिए यहीं पे किया है हमने, h वैसे ही रहा आया, और गाइस ये 5 कहाँ चला गया, ये 5 ऊपर चला गया, ठीक है ना। गाइस यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि हम फिर से यदि हम भेज देते तो यहाँ 7h आ जाता बस, और फिर से करना पड़ता तो हम फिर से वहीं पहुँच जाता। तो हमने 5 का गाइस कहाँ कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तिर्यक गुणा करवाएंगे, तो 5 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो 5 ऊपर जाएगा, तो 5 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, यह आ गया 15, और गाइस 15 आने पर और 7 नीचे, तो h बराबर कितना आया, 15/7 आया। और इसका और सॉल्व करेंगे गाइस, तो 7 दूनी कितना होता है, 14, और बचा गाइस 1, तो 7 दूनी फिर से 7 दूनी 14 होता है, ठीक है। सो गाइस अब प्रतिबिंब कैसा बना, तो प्रतिबिंब गाइस बिंब से छोटा बना, क्योंकि वह तो बिंब का आकार कितना था गाइस, 5 सेंटीमीटर था, जबकि इस सेंटीमीटर था, जबकि इसका 2.2 सेंटीमीटर निकल के आया, अतः प्रतिबिंब का जो साइज बना वो बिंब से छोटा बना। सो गाइस देखते हैं यहाँ पे, देखिए 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, कितने साइज का है गाइस वो बिंब, 7 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने रखा है। फोकस दूरी कितनी है गाइस अवतल दर्पण की, 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पर रख के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो वो बिंब की दूरी कितनी है, और अभी तो फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, लेकिन गाइस बिंब की दूरी कितनी है, 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। u बराबर कितना है, 27 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर गाइस, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का गाइस स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, तथा प्रतिबिंब का साइज प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो गाइस हमें अब देखना है, हमें ये तो पता चल गया u के बारे में, फोकस दूरी सेंटीमीटर कितना बड़ा है, और गाइस ये कितनी दूरी पर बिंब रखा है। अब हमें निकालना है गाइस प्रतिबिंब निकालना है, क्योंकि यही पूछा है कि पर्दे को कितने दूर पर लगाएं कि हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा, जिससे कि हमें वहाँ पे हम पर्दा लगाएंगे, ठीक है ना, और वह कितने साइज का होगा, कितना बड़ा बनेगा। जैसे एक बिंब कितना है 7 सेंटीमीटर, लेकिन प्रतिबिंब इसका कितना बनेगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, ये सब ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो गाइस देखिए इसका
कोई अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमने देखा, वो कितनी है फोकस दूरी, -18 सेंटीमीटर। तो गाइस आप बोलेंगे यहाँ तो प्लस सेंटीमीटर थी, यहाँ तो माइनस दिया नहीं था, आप तो माइनस बोल रही हैं। तो गाइस इसका माइनस कहने का मतलब एक ही है, क्योंकि हम देखते हैं जो अवतल दर्पण होता है गाइस वो कुछ इस प्रकार होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे जो भी गाइस संख्या आएगी वो माइनस में आएगी, और अवतल दर्पण की फोकस हम देखते हैं वो यही होता है। तो गाइस इसका 18 सेंटीमीटर है, कितना है, -18 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी कितनी है, तो बिंब क्या होता है गाइस, यहाँ कहीं रखा होगा बिंब, और यहाँ पे बन रही, यहाँ से अवतल दर्पण है, तो ये भी क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी किस में आएगी गाइस, माइनस में आएगी, क्योंकि ये यहाँ पे u हमेशा माइनस में इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पे यहीं पे रखा होता है वो बाएं साइड, और बाएं साइड माइनस का निशान होता है। बिंब की ऊंचाई कितनी देखी थी, 7 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, भी ज्ञात करना है कि दर्पण गाइस का प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, यहाँ से परावर्तित होकर के किरणें कहाँ पे मिल रही हैं और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हमको ये देखना है, और कितना बड़ा बन रहा है। तो दर्पण का गाइस हमें सूत्र लगा देना है कि दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो गाइस 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। तो 1/, हमें निकालना क्या है गाइस, 1/f तो हमें पता है, बट हमें भी निकालना है। तो गाइस भी का हम स्थानांतरण कर देंगे, भी इस साइड ले आएंगे 1/v, और 1/f इस साइड ले जाएंगे। तो यही किया, देखिए 1/v को हमने f को यहाँ कर दिया, और गाइस ये 1/v था वो हमने यहाँ कर दिया, बराबर के इस साइड कर दिया, किया ना। इसके बाद देखिए और गाइस इसी के कारण ये प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया, और आप देख सकते हैं 1/u 1/u हो गया। इसके बाद देखिए इस पर हम मान रख देंगे, तो f का मान कितना देखा था हमने, 18 देखा था, और ये अवतल लेंस था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था, माइनस लिख दिया था, क्योंकि अवतल लेंस में हम देखा था फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगी। इसके बाद देखा हमने u देखा था, u क्या थी गाइस, बिंब से लेकर के अवतल लेंस तक की दूरी u थी, ठीक है ना, जो बिंब रखा है हमने, जो हम खड़े हुए हैं वहाँ पे, तो वो भी किस में थी गाइस, माइनस में थी, हमने ये माइनस लिख दिया, और माइनस गाइस ऊपर सूत्र में भी था, ध्यान रखना। तो माइनस माइनस देखना, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यही माइनस देखिए यहाँ पे प्लस हो गया है। तो गाइस अभी इसको सॉल्व करते हैं। 1/v बराबर 3 + 2/54। तो गाइस इसका लिया गया है क्या, एलसीएम। आप बोलेंगे कैसे, यहाँ पे 54 आया तो इसका एलसीएम लिया, तो 18 और 27 का जब एलसीएम लेंगे तो 54 आएगा, और फिर इस 54 से गाइस इन दोनों का भाग करवाएंगे। जो भी आएगा गाइस भाग में, उसको इस वाले बन से गुणा करेंगे और इस वाले बन से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 18 का भाग देते हैं गाइस 54 में, तो 18 36 18 ती आता है 54, तो 3 आया, तो 3 का गाइस गुणा किया बन में, तो 3 का गुणा बन में करेंगे तो 3 एकम 3 आ गया, ये वाला हमने 3 लिख दिया। और यहाँ पे गाइस क्या किया हमने, यहाँ पे सॉरी यहाँ बन गया, यहाँ बना नहीं है, तो देखिए यहाँ पे बन नहीं, हम मिटा देंगे। 27 दूनी क्या होता है, 54 होता है, इस वाले 27 का भी भाग देंगे इसमें, तो 27 दूनी 54 होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और 2 का गाइस गुणा करेंगे किस में, 1 में, तो 2 एकम 2 आ गया, और यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए आया 3 - 3 + 2 आया। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस तो हमारा पहले से चला आ रहा है, यहाँ पे प्लस हुआ है लेकिन ये तो माइनस का है ना, 18। तो गाइस यही है 1/v बराबर -3/2/54। तो v बराबर कितना निकल के आया, -54। कैसे निकल के आया, -54 कहाँ से आ गया आप बोलेंगे आप, तो गाइस ये -54 निकल के आया। जो देखिए 3 में से 2 चले गए तो कितना बचा, 1 बचा, तो क्या आएगा गाइस, 1/54 आएगा कि नहीं आएगा, 1/54 आएगा, और 1/v है, ठीक है ना। और हमें निकालना है क्या, भी निकालना है, तो हम इसको दोनों को क्या कर देंगे, पलट देंगे, इन संख्याओं को पलट देंगे, तो ऊपर नीचे करते हैं तो v गाइस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/54 है जो, तो वो क्या हो जाएगा, 54/1 हो जाएगा। और 54/1 नीचे हर में को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गाइस, हर में एक होता है सभी के हर में, पर लिखा नहीं जाता है। तो गाइस हम भी 1 को नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे भी लिख दिया, और यहाँ पे 54 का सीधे 54 सेंटीमीटर लिख दिया, और गाइस ये माइनस में आया। तो गाइस स्थिति क्या निकल के आई, इसकी स्थिति प्रतिबिंब की दर्पण की गाइस कितनी स्थिति पर है, कितनी दूरी पर है गाइस, दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना,
54 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। कोई भी गाइस जो दर्पण था, यहाँ पे हमने देखा था बिंब की दूरी दी हुई थी, तो दर्पण से जो प्रतिबिंब बना वो कितना बना, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। इसकी प्रकृति कैसी है गाइस, ये गाइस वास्तविक बना और उल्टा बना। प्रतिबिंब का अब गाइस हम साइज निकालते हैं। अब साइज निकालते हैं गाइस, तो साइज का सूत्र क्या होता है, -h1/h। -h1/h क्या है, तो गाइस ये -h1 बराबर प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब बटे बिंब। बिंब मतलब कि जहाँ जो कि दर्पण के सामने रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि हमने अभी निकाला 54 सेंटीमीटर, वो है प्रतिबिंब। तो गाइस ये गाइस कितना बड़ा बन रहा है हमने ये थोड़ी निकाला, अभी तो हमने दूरी निकाली है इसकी। और गाइस ये है दूरी v/u, इसका गाइस ये सूत्र है। v क्या है गाइस, जो दूरी 54 निकल के आई है, और u क्या है जो कि प्रश्न में दी हुई थी, u बिंब की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी, ठीक है ना, हिंदी में बोलें तो देखिए h/5 आएगा, क्योंकि बिंब क्या था गाइस, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई थी। और इसमें हम देखें तो ये दूरी जो प्रतिबिंब की दूरी है कितनी निकल के आई है, -54, और गाइस बिंब की दूरी -27 पहले से थी। अब गाइस हम उसको और सॉल्व करते हैं तो देखिए 7/4 आ जाता है। बिंब की ऊंचाई गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने काट दिया, ये 27 देखिए यहाँ पे 1/h/5 बराबर -54/27 को हमने काट दिया। 27 से कम 27 दूनी क्या होता है, 54 होता है। तो इसको काट दिया गाइस, तो माइनस का 2 निकल के आया, 2 बार भाग गया हमारा इसमें, तो देखिए 2 निकल के आया, तो h/7 आएगा गाइस, क्योंकि हम यहाँ धोखे से यहाँ पे 5 लिख गया है। क्वेश्चन आप पढ़िए गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन में 7 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, बिंब की ऊंचाई देख सकते हैं यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, और 7 ही है, ठीक है ना, बिंब की ऊंचाई। इसीलिए यहाँ आंसर में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, हम सोच रहे थे कि 7 कहाँ से आ रहा है यहाँ पे, तो यह 7 ही आता है। और यहाँ पे 2 आया, क्योंकि 27 दूनी 54, ठीक है ना, 2 से 27 का 2 बार भाग गया, तो गाइस माइनस ये निकल के आया। अब गाइस इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए h बराबर क्या निकल के आएगा, इसको गाइस हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम तिर्यक गुणा करेंगे, और तिर्यक गुणा करने में 7 से गाइस मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो ये कितना निकल के आया, 7 दूनी 14 आएगा, तो 14 आ गया। और गाइस बचा 1 यहाँ पे रहेगा, और फिर गाइस फिर तिर्यक गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, h का h आ गया, और यहाँ पे सीधे हो गया। इसका सॉल्व करने पे कितना आया गाइस, 14 सेंटीमीटर, -14 सेंटीमीटर। तो गाइस हमने देखा था बिंब तो गाइस 7 सेंटीमीटर का था, बिंब कितने सेंटीमीटर का था, 7 सेंटीमीटर का, लेकिन जो प्रतिबिंब बन के आया वो कितने निकल के आया गाइस, प्रतिबिंब -14 सेंटीमीटर का निकल के आया, ठीक है ना। प्रतिबिंब गाइस आवर्धित बना, बिंब से बड़ा बना, क्या बना, बिंब से बड़ा बना। और जो क्वेश्चन में गई प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था तो वो तो हमने बता दिया, प्रतिबिंब की स्थिति 14 सेंटीमीटर दूर बना प्रतिबिंब, यह वास्तविक और उल्टा बना, और इसका साइज जो निकल के आया वो 14 सेंटीमीटर निकल के आया। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता गाइस -2 डायोप्टर है, 0.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। तो गाइस यदि हम लेंस की क्षमता मापने का सूत्र क्या होता है, 1/f होता है, क्या होता है, 1/f होता है। और f बराबर यहाँ पे यदि हम यदि फोकस निकालना चाहते हैं इसकी, क्योंकि हम किस प्रकार का लेंस है फोकस निकालेंगे गाइस तब तो पता चलेगा, तो 1/p भी कर सकते हैं। तो 1/p किया हमने, तो हमें डायोप्टर हमें क्षमता तो पता है, क्योंकि डायोप्टर क्षमता पता है गाइस, तो इसका हमने क्या कर दिया, इस प्रकार का तिर्यक गुणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बटे में सबके एक ही होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का गाइस हमने तिर्यक गुणा किया ऐसे, तो ये f गाइस आकर के कहाँ आ गया, ये वाला f गाइस उठ करके यहाँ आ गया, और p कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो देखिए यहाँ पे यही हुआ है, p नीचे चला गया है,
देखिए ये गया है और ये एफ उठ करके यहाँ आ गया है, ठीक है ना। तो देखिए हम पी तो हमें पता है क्योंकि, तो पी का हम मान रख देंगे। अब 1/p में हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो 1 तो वैसे ही लिख दिया। अब पी का मान क्या है गाइस, लेंस की क्षमता क्या है, क्योंकि पी बराबर लेंस क्षमता है, -2 है, -2 है। तो यदि हम इसमें भाग देंगे -2 में, -2 से 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, देखिए -0.5 मीटर आ जाएगा। अर्थात गाइस इसका सेंटीमीटर में बदलेंगे तो -50 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इसका गाइस इस प्रकार सो गाइस ये अवतल लेंस है। क्यों है अवतल लेंस, अतः यह लेंस गाइस अभीष्ट फोकस दूरी इसमें माइनस में आई है, -50 है। अतः यह अपसारी लेंस अथवा अवतल लेंस है। क्योंकि जब गाइस हम अवतल लेंस ही ऐसा है जिसमें गाइस यदि प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, उसकी क्षमता हम देखते हैं वो टकरा करके, अवतल लेंस ही ऐसा है गाइस जिसका प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पे यहीं पे निकल के आता है। क्योंकि यहीं पे सीधे टकरा करके सारी रेखाएं आती हैं परावर्तित होकर के और यहीं पे क्या बनाती हैं, प्रतिबिंब बनाती हैं। और इस साइड क्या होता है गाइस, हमेशा माइनस होता है और यहाँ पे हमने बताया था अक्ष के इस साइड प्लस होता है, ठीक है ना। तो माइनस में आया है मतलब ये अवतल लेंस है। सो डियर देखते हैं अब डियर स्टूडेंट, कोई डायोप्टर, ये सॉरी यहाँ डॉक्टर लिखा है गलती से लिखा है, डायोप्टर मतलब लेंस की क्षमता मापी जाती है जिसमें कोई डायोप्टर 1.5D मतलब डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी। तो गाइस इसमें क्या दिया है, डायोप्टर लेंस की क्षमता दी हुई है, ठीक है ना। तो हमको निकालना है फोकस दूरी। तो देखिए लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, ये होगा इस लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र, ठीक है ना। तो इसको गाइस ये तो लिखा है P/F और ये हमको F तो चाहिए है, अभी हमारे पास नहीं है। तो गाइस इसका स्थानांतरण हो जाएगा क्योंकि हमने देखा था 1/P हर संख्या के नीचे गाइस 1 होता है। और जब हम इसका गाइस चिन्ह के संख्या को स्थानांतरण करेंगे तो गाइस ये P यहाँ पे चला जाएगा और F क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 1 भी गाइस यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सभी संख्याओं के नीचे 1 होता है। तो यही हुआ है यहाँ पे गाइस, ये F तो गाइस यहाँ पे आ गया, कहाँ आ गया, F ऊपर आ गया तो देख, और P नीचे चला गया। तो देखिए यहीं पे हुआ है, ये P गाइस नीचे चला गया और F ये आ गया, ठीक है ना। और F आ गया गाइस, तो अब बोलेंगे आप कि ये 1 का ही नहीं आया, तो ये 1 कहाँ गया। तो गाइस नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि 1/1 हम लिखें। 2 के नीचे भी गाइस 1 हो सकता है लेकिन नहीं लिखा जाता है। तो F के नीचे भी 1 था लेकिन नहीं लिखा गया। तो गाइस F यदि हमें निकालना है तो इनकी मान रख देंगे। अब 1/P का मान कितना है गाइस, तो P का मान है 1.5 है, कितना है 1.5। अब गाइस सिंपल सा इसका क्या कर देंगे अपन, ये प्लस में है इसका अपन डिवाइड कर दिया तो कितना निकल के आएगा, 6.6 निकल के आएगा, सेंटीमीटर निकल के आएगा गाइस। तो इसको हम मीटर में बदल देंगे। मीटर में बदलने के लिए गाइस क्या करेंगे, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, ठीक है ना। और अर्थात गाइस ये संख्या कितनी आई है ये आप लिख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जगह नहीं थी तो हम नहीं लिख पाए हैं, छोटा सा बचा था, ठीक है ना। तो ये आया गाइस, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हट जाएंगे दशमलव को साइड में। तो गाइस ये वैल्यू किस में आई, प्लस में आई। और गाइस प्लस में आई है तो आप मान सकते हैं गाइस फोकस दूरी प्लस में आई है तो वो कौन सा लेंस होगा, तो गाइस वो उत्तल लेंस होगा कि अवतल लेंस होगा। तो आप बोलेंगे गाइस कि वो उत्तल लेंस होगा, तो कौन, मतलब प्लस में आई है गाइस, अवतल लेंस होगा, अपसारी लेंस होगा, ना कि अभिसारी होगा, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।